अगर इस लेक्चर से रिलेटेड आपको कोई क्वेरी है तो आप मुझे इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में फॉलो कर सकते हैं और फर्दर लेक्चर की अपडेट्स के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ तरुण सिंह चुफाल एंड वेलकम टू लर्निंग एकेडमी। तो आज हम करने वाले हैं इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री का रिवीजन और साथ के साथ PYQs देखेंगे और कुछ क्वेश्चन मैं पिक करूंगा जो कि इस बार सैम्पल पेपर में गिवन थे। तो वहीं से हम कुछ कंक्लूजन निकालेंगे कि इस बार ज़्यादा से ज़्यादा कितने मार्क्स का बन सकता है और मिनिमम कितने मार्क्स का। इससे पिछली वीडियो में मैंने आपको फॉर्मूले बताए थे जहाँ पे मैंने इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री और ट्रिग्नोमेट्री जो कि क्लास 11th की है उसके फॉर्मूले कंबाइंड में समझाने की कोशिश करी और साथ के साथ कुछ हैक्स बताए छोटे मोटे जिससे कि आप उन फॉर्मूलों को अच्छे से याद कर सकते हो। तो इससे पहले वो वीडियो देखो और वहाँ से इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री के जितने भी फॉर्मूले यहाँ यूज़ होने वाले हैं वो सब मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ और अगर वहाँ पे कुछ छोड़ा है तो उसको मैं इसमें कवर करने वाला हूँ। तो उसे देखिए, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल रहा होगा, वहाँ पे जाइए, उनको देखिए, काफ़ी यूज़फुल रहने वाला है क्योंकि उसमें क्लास 11th के ट्रिग्नोमेट्री वाले फॉर्मूले भी हैं जो कि आपका इंटीग्रेशन में बेहद यूज़ होता है और साथ के साथ इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री के भी हैं। तो अब शुरू करता हूं मैं इसके प्रीवियस 5 ईयर का एनालिसिस। ज़्यादा मार्क्स का नहीं पूछा गया है, मैक्स टू मैक्स 4 मार्क्स का है और मिनिमम 3 मार्क्स का, और इस बार ज़्यादा चांसेस हैं कि 2 मार्क्स का है। ऐसा क्यों कह रहा हूँ क्योंकि जो भी हमारे पास सैम्पल पेपर इशू हुए हैं उसमें पार्ट बी में 2 मार्क्स का इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री से क्वेश्चन रखा गया है, उसके अलावा और कहीं पे भी किसी भी सैम्पल पेपर में क्वेश्चन पेपर में नहीं है। तो इसका मतलब हो सकता है कि ज़्यादा चांसेस हो 2 मार्क्स में पूछा जाए, या फिर अगर ज़्यादा मार्क्स का करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा MCQ में पूछा जाएगा, उसके अलावा कहीं से भी नहीं आएगा। अच्छा, इसमें कुल मिला के 2 टॉपिक हैं, एक तो है प्रिंसिपल वैल्यू क्वेश्चन और एक है प्रॉपर्टीज बेस्ड क्वेश्चन। इसको मैंने रेड मार्क इसलिए करा क्योंकि ये हट चुका है इस बारी और यहाँ से हमारे पास कुछ भी हमें नहीं पढ़ना, बट फिर भी मैं कुछ क्वेश्चन में बताऊंगा जो यूजफुल रहें क्योंकि उनका यूज़ हमारे पास किसी और चैप्टर के किसी और क्वेश्चन में होने वाला है। तो इस तरीके के क्वेश्चन मैं इसमें से पिक करने वाला हूँ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में से, बट लिमिटेड क्वेश्चन में पिक करूँगा। तो प्रॉपर्टीज बेस्ड भी आए हुए हैं और प्रिंसिपल वैल्यू बेस्ड भी क्वेश्चन बने हुए हैं। तो देखते 2015 में जब हमारे पास 100 मार्क्स का था तो 4 मार्क्स का क्वेश्चन आया था प्रिंसिपल वैल्यू से और बेहद ही आसान क्वेश्चन होते हैं। आपको जस्ट मैं जो भी रिवाइज करवाऊंगा उसी को करो और उसके बाद कुछ फॉर्मूले हैं उनको याद करो तो आपके पास कंप्लीट ये चैप्टर हो जाएगा और आप ये श्योर कर सकते हो कि आपके 2 से 4 मार्क्स कवर हो जाए, भले ही जितने भी मार्क्स का इसमें से पूछा जाए। तो 4 मार्क्स का पूछा गया था, ऑप्शनल थे, यानी कि 2 क्वेश्चन थे सेम इसी के थे और ऑप्शन में हमें करने थे। प्रॉपर्टीज बेस से कुछ भी नहीं था, टोटल 4 मार्क्स का बना था। ऐसे ही 2016 में है, यहाँ पे इस वाले से नहीं आया तो यहाँ से आ गया और ऑप्शन में थे, 4 मार्क्स का था, अगेन 4 मार्क्स का बना। 2017 में भी इस वाले टॉपिक से कुछ नहीं आया था, इस वाले से आया था, 4 मार्क्स का एक ही क्वेश्चन था, ऑप्शन में कुछ भी नहीं था और ये भी हो गया कंप्लीट 4 मार्क्स का। अच्छा, 2018 में 3 मार्क्स का बना था प्रिंसिपल वैल्यू से और यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन में मिला था। प्रॉपर्टीज़ बेस से कुछ नहीं आया था और ये टोटल हो गया 3 मार्क्स। तो पैटर्न आप ऑब्जर्व कर ही रहे होगे कि अगर क्वेश्चन बन रहा है तो सिर्फ या तो इससे या फिर इससे, बट इस बार ये नहीं है तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ ये टॉपिक बचता है और यहाँ से स्कोर करना बेहद आसान है। तो 2018 का ऐसा है कुछ है, 2019 में यहाँ से कुछ नहीं आया, 4 मार्क्स का मिला था यहाँ से और हमें मिले टोटल मार्क्स 4 का। 2020 में 80 मार्क्स का जब पेपर हुआ तो हमारे पास इसी टॉपिक से आया 1 मार्क का MCQ और 2 मार्क का क्वेश्चन, तो कुल मिला के 3 मार्क्स का इसमें से बना। और इस बार जैसा कि मैंने बताया प्रोबेबिलिटी इस बात की है कि 2 मार्क्स का आपको तो मिलेगा ही मिलेगा, उससे ज़्यादा भी मिल सकता है, बट 3 या 4 से ज़्यादा प्रिंसिपल ट्रिग्नोमेट्री से तो पूछा नहीं जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम श्योर कर सकते हैं कि हमें 2 मार्क्स लेने ही लेने हैं और 2 मार्क्स काफ़ी ज़्यादा होते हैं। तो इसे नोट करने लायक तो ऐसा कुछ है नहीं। इसके बाद जस्ट मैं रिवीजन बताता हूँ और वहाँ से हम लोग मूव करेंगे PYQs में और उसके बाद जो भी हमारे पास सैम्पल पेपर में क्वेश्चन गिवन है। तो नेक्स्ट फ्रेम में रिवीजन शुरू करते हैं। तो अब रिवीजन देखते हैं और रिवीजन में हमें करना है सिर्फ और सिर्फ एक ही टॉपिक जो कि हमारी पहली एक्सरसाइज है, क्योंकि जो दूसरी एक्सरसाइज है जिसमें हमें प्रॉपर्टीज़ पे बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो हट चुकी है ऑलरेडी, तो उसके क्वेश्चन नहीं करने और वहाँ पे जो भी फॉर्मूले वगैरह थे वो मैंने आपको पहली वीडियो में बता चुका हूँ, इससे पहली जो वीडियो आई थी, और वहाँ पे भी मैंने सिर्फ सेलेक्टेड फार्मूला लिए हैं जिनका कि फर्दर यूज़ कहीं और हो सकता है। तो इस वजह से वाली चीज़ तो हमें करनी नहीं है। उसके अलावा बचता है पहला वाला, और इस पहले वाले में एक और चीज़ है कि जो ग्राफ थे साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टेन इनवर्स, वो सारा पोर्शन भी हट चुका है। तो यानी ग्राफ वगैरह से भी कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा, तो वो चीज़ भी मैं यहाँ पे कवर नहीं करवाऊंगा क्योंकि मैं स्ट्रिक्टली 2021 के रिड्यूस्ड सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ।
तो अगर आप ये उम्मीद कर रहे हो कि मैं प्रॉपर्टीज़ वगैरह को और डीप में या ऐसा कुछ बताने वाला, तो ऐसा कुछ नहीं रहने वाला। सिर्फ और सिर्फ पहला टॉपिक, और वो भी बिल्कुल अच्छी तरीके से समझेंगे और वहाँ पर ये देखेंगे कि कैसे हम रेंज को ध्यान में रखें, क्योंकि सारा खेल हमें इस रेंज के लिए ही करना है। और एक छोटा सा हैक बताऊंगा जिससे आप वो सारी रेंज याद भी रख सकते हो। तो देखो यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट मैं बता दूं क्या, कि अगर किसी फंक्शन का हमें इन्वर्स निकालना होता है, साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स, ये सब कुछ क्या है, फंक्शन ही तो है। फंक्शन का मतलब क्या होता है, उसमें कुछ रखा और हमें बदले में कुछ मिला। आप साइन फंक्शन में 90 डिग्री रखते हो, क्या मिलता है, 1 मिलता है। इसी तरीके से कॉस 90 रखते हो, क्या मिलता है, 0 मिलता है। तो वो सब कुछ क्या है, एक फंक्शन है। तो इसका मतलब हमारे पास यहाँ पे जितनी भी बात होगी वो क्या होगी, फंक्शन की बात है, ठीक है। अब उस फंक्शन का अगर हमें क्या करना है, इन्वर्स निकालना है। अब वैसे तो पहली चैप्टर में, जो पहला चैप्टर है वहाँ पे हमारा इन्वर्स हट चुका है, बट इतनी चीज़ आपको पता ही होगी कि अगर किसी फंक्शन का इन्वर्स निकालना होता है तो उस फंक्शन का बाइजेक्टिव होना बेहद ज़रूरी है। बाइजेक्टिव का मतलब क्या होता है, 1 1 एंड ऑन 2। इसका रिवीजन हमने कर चुके हैं, इसकी भी वीडियो है, तो अगर आपको वो देखना है तो वो भी आप जाके देख सकते हो। तो 1 1 और ऑन 2 होना ज़रूरी है। तो उसी तरीके से अगर हमारे पास क्या होता है, साइन एक्स होता है, ये एक फंक्शन है, इसको क्या करा जाता है, 1 1 और ऑन 2 बनाया जाता है, जहाँ से हमारे पास इसके इन्वर्स की डोमेन और रेंज आती है। और इसके इन्वर्स को कैसे डिनोट करा जाता है, साइन इन्वर्स एक्स, इस तरीके से सिंबल यूज़ किया जाता है। सही है। तो इन बातों का यहाँ पे ध्यान रखना। एक छोटी सी मिस्टेक जो स्टूडेंट अक्सर मिस्टेक करते हैं वो है, अगर मैं कहीं पे लिख रहा हूँ साइन एक्स की होल पावर -1, तो इस बात का ये मतलब मत निकालना कि ये साइन इन्वर्स एक्स है। ये साइन इन्वर्स एक्स नहीं, ये है 1/sin x, और ये बिल्कुल नोट करके आपकी एनसीईआरटी में गिवन भी है। तो अगर आपको कहीं पे दिखता है cos x की होल पावर -1, तो उसे 1/cos x लिखो, ना कि cos इन्वर्स। cos इन्वर्स का सिंबल ये है साइन इन्वर्स का, cos इन्वर्स का भी कुछ इसी तरीके का है, यानी ऊपर से -1 लिखना होता है और रीड करेंगे साइन इन्वर्स x। तो इस चीज़ पे कंफ्यूज नहीं होना है। अब मैं आपको बताता हूँ रेंज किसकी, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की। यानी कि हमारे पास जो भी, ये फॉर्मूला नहीं है, ये हमारे पास फंक्शन, जो भी हमारे पास इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उनके हमारे पास क्या करनी है, रेंज फाइंड करनी है। तो साइन इन्वर्स, कॉस इन्वर्स, टेन इन्वर्स, कॉट, कोजेक और सेक, सबके बारे में देखेंगे और कैसे इस चीज़ को याद रखना है वो भी देखेंगे। और क्वेश्चन में आपको डोमेन से रिलेटेड कोई ऐसा कोई खास क्वेश्चन है नहीं जहाँ पे आपकी डोमेन की ज़रूरत पड़ेगी, तो डोमेन को मैं स्किप कर रहा हूँ टोटली। हम सिर्फ ध्यान रखेंगे रेंज का, क्योंकि रेंज को ही ध्यान में रख के हमें आंसर फाइंड करने होते हैं। आंसर का मतलब है प्रिंसिपल वैल्यू, क्योंकि हमारे पास जो रेंज रहती है, ये है या फिर ये है या फिर ये है, इसमें से जो भी वैल्यू हमें मिलती है उसी को हम प्रिंसिपल वैल्यू बोल रहे होते हैं। देखते हैं, पहले तो मैं साइन इन्वर्स के बारे में बताता हूँ। इसकी हमारे पास -π/2 से π/2 है, कोजेक की ये है, टेन की ये है। अब आपको याद कैसे रखना, साथ के साथ याद भी करते हैं। आपको ध्यान रखनी है ये दो सीरीज़, एक पहली और एक ये दूसरी। सीरीज़ में क्या चल रहा है, साइन इन्वर्स, कोजेक इन्वर्स और टेन इन्वर्स। थोड़ा सा टाइम लग सकता है बट छोटी सी चीज़ है, 3 चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, साइन इन्वर्स, कोजेक इन्वर्स और टेन इन्वर्स। हो जाएगा। ये क्या है, एक तरीके से साइन का क्या उल्टा है, रेसिप्रोकल क्या होता है, कोजेक होता है, तो इस तरीके से ध्यान में रख सकते हो। तो साइन इन्वर्स, कोजेक इन्वर्स, टेन इन्वर्स। नीचे वाली जो सीरीज़ है कॉस इन्वर्स, सेक इन्वर्स और कॉट इन्वर्स है। ठीक हो गया। तो पहले तो आपको सीरीज़ ध्यान में रखनी है। उसके बाद छोटा सा है क्या, साइन इन्वर्स की जो रेंज है, ये रेंज लिखी है यहाँ पे मैंने, सिर्फ डोमेन नहीं लिखी है क्योंकि डोमेन का ज़्यादा यूज़ नहीं होने वाला। तो जो रेंज है वो है -π/2 से π/2। ठीक है, इतनी चीज़ हम ध्यान में रख सकते हैं। अब देखो, इसी चीज़ का ध्यान रखते हुए आगे जो कोजेक इन्वर्स है और टेन इन्वर्स है उसकी भी रेंज ध्यान में रखी जाएगी। कैसे, -π/2 से π/2 यहाँ पे भी है, ठीक है, कोजेक के लिए, बट ज़ीरो को छोड़कर। अब थोड़ा सा लॉजिक लगाओ, ज़ीरो क्यों छोड़ा होगा, ज़ीरो इसलिए छोड़ा होगा कि क्योंकि कोजेक का जो आप रेसिप्रोकल करते हो तो वो कितना होता है, 1/sin x होता है। और अगर साइन की x की जगह पे आप ज़ीरो रख दोगे तो वो क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड का केस हो जाएगा। तो यही रीज़न है कि यहाँ पे ज़ीरो को एक्सक्लूड करना है। तो इस तरीके से भी आप समझ सकते हो। तो -π/2 से π/2, और यहाँ पे भी वही चीज़ रहेगी, क्लोज्ड इंटरवल रहेगा, बट ज़ीरो को हटाना है। और क्यों हटाना है, इस तरीके से आप इसको रिलेट करके समझ सकते हो। ठीक है, आखिरी वाला क्या होगा, आखिरी वाला यही है, बस क्या हो गया है, ओपन इंटरवल हो गया, यानी कि -π/2 से π/2। उसका भी रीज़न है, उसका ये रीज़न है कि 10 की वैल्यू π/2 और -π/2 पे नॉट डिफाइंड होती है, बट उन डिटेल में जाने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर आपको ये चीज़ ध्यान में रखती है तो आपको जस्ट यहाँ पे ओपन इंटरवल का यूज़ करना है।
ठीक है, तो इतनी चीज़ जहाँ तक है आपको समझ में आ चुकी होगी। इसको आप नोट करिए, एक बार, दो बार, तीन बार अगर नोट करोगे तो चौथी बार से आपको ये ऑब्जर्व होगा कि आप इन चीज़ों को लिख पा रहे हो और आपको याद हो चुका है। ठीक है, तो दूसरी सीरीज़ देखो। दूसरी सीरीज़ कॉस इन्वर्स, सेक इन्वर्स और कॉट इन्वर्स के लिए है। यहाँ पे साइन था, इसका रेसिप्रोकल कोसेक था इस तरीके से। यहाँ पे कॉस है, इसका रेसिप्रोकल सेक है, और आखिरी वाला कॉट है, तो आसान है। अच्छा, यहाँ पे क्या है, 0 से पाई, इतना ध्यान रखना पड़ेगा कि 0 से पाई जाना है, और क्या है, क्लोज्ड इंटरवल है। ठीक है, क्लोज्ड इंटरवल है। तो सेक इन्वर्स के लिए क्या होगा, जैसा कि कोसेक के लिए हो रहा था कि एक एलिमेंट को छोड़ना पड़ रहा था, वैसे ही सेक इन्वर्स में भी एक एलिमेंट छूटेगा। कौन छूटेगा? अब देखो, कॉस क्या होता है, या फिर मैं लिखूं सेक क्या होता है। सेक होता है हमारे पास 1/cos थीटा। अगर cos थीटा यानी कि थीटा की जगह पे आप π/2 रखते हो तो वो क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड का केस हो जाएगा। तो उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए आप क्या कर सकते हो, इसको रिलेट कर सकते हो कि हमें क्या छोड़ना है, π/2 छोड़ना है। तो 0 से लेकर पाई में हम सब कुछ इंक्लूड करेंगे सिवाय π/2 में। तो ये हो गई सेक इन्वर्स की रेंज। आखिरी वाला कॉट इन्वर्स। कॉट इन्वर्स में भी सेम लॉजिक है जैसे टेन इन्वर्स के लिए था। यहाँ पे हमारे पास क्या है, क्लोज इंटरवल है, यहाँ पे आपको ओपन इंटरवल बनाना है, तो 0 से पाई हो गया। तो इस तरीके से आपको रेंज ध्यान में रखनी है। इसको आप 2 से 3 बार नोट डाउन करोगे तो आपको वैसे ही याद होने वाला है। तो नोट्स कॉपी तैयार रखो और वहाँ पे इन सारी बातों को लिखो, क्योंकि ये काफ़ी काम आने वाले हैं और यहाँ से आपको 2 मार्क्स फ्री के मिलने वाले हैं। ठीक है, करना कुछ भी नहीं है। अभी मैं 1-2 क्वेश्चन पिक करूँगा जहाँ पे मैं यही चीज़ अप्लाई करूँगा और साथ के साथ इन सभी को लिखूँगा और अप्लाई करके दिखाऊँगा क्वेश्चन में कैसे आपको फाइंड करना होता है। अच्छा, इसमें एक और चीज़ हमें ध्यान में रखनी है, ये प्रॉपर्टी है, एक्चुअली ये प्रॉपर्टी है। बट जैसे कि मैंने बताया, ऐसा नहीं कि प्रॉपर्टी सारी की सारी हम छोड़ दें। जो हमारे लिए यूज़फुल है और आसान है, जिसको कि हम अप्लाई करके आसानी से आंसर निकाल सकते हैं, उन सबको मैं ज़रूर बताऊंगा और अप्लाई भी करेंगे। अब देखना, प्रॉपर्टी क्या है, सेम यही पैटर्न में, यानी कि साइन इन्वर्स, कोसेक इन्वर्स, टेन इन्वर्स, इन तीन, ये समझ सकते हो कि तीनों क्या है, भाई बहन है। जहाँ भी जाएंगे, जो भी काम करेंगे, एक जैसा काम करेंगे, ऐसा समझ लो। ठीक है, तो साइन इन्वर्स, कोसेक इन्वर्स और टेन इन्वर्स, इन तीनों के लिए एक प्रॉपर्टी है कि अगर मेरे पास साइन इन्वर्स माइनस एक्स है तो ये हो जाता है माइनस का साइन इन्वर्स एक्स। सिमिलरली अगर आपके पास कोसेक इन्वर्स माइनस एक्स है तो ये भी हो जाता है माइनस का कोसेक इन्वर्स एक्स। और ऐसा ही बिल्कुल टेन इन्वर्स माइनस एक्स के लिए भी होगा, ये भी हो जाएगा माइनस का टेन इन्वर्स एक्स। ठीक है, तो इस वाली सीरीज़ के लिए ये वाली प्रॉपर्टी क्लियर है। दूसरा देखो, यही काम इन तीनों के लिए भी करके देखना है। बट ये तीनों भी क्या हैं, एक तरीके से भाई बहन हैं, और ये भी जो भी काम करते हैं सब एक साथ ही करते हैं और एक जैसा करते हैं। देखना, कॉस इन्वर्स अगर माइनस एक्स अगर आपको कहीं पे दिखाई दे तो इसे आप लिखोगे पाई माइनस कॉस इन्वर्स एक्स। ठीक है, तो इतना सा स्लाइड चेंज है, यहाँ पे माइनस साइन इन्वर्स एक्स हो रहा है, यहाँ पे पाई माइनस हो रहा है। वैसे ही सबके लिए हो जाएगा, यहाँ पे भी सेक इन्वर्स माइनस एक्स होगा और ये हो जाएगा पाई माइनस सेक इन्वर्स एक्स। और आखिरी वाला है हमारे पास कॉट इन्वर्स माइनस एक्स और ये हो जाएगा पाई माइनस कॉट इन्वर्स एक्स। तो अगर आपको ये सीरीज़ ध्यान में है तो साथ के साथ ये प्रॉपर्टीज़ भी ध्यान में होनी चाहिए। इसका यूज़ हम करेंगे जब हम प्रिंसिपल वैल्यू निकाल रहे होंगे किसी भी क्वेश्चन के लिए। तो इस चीज़ को नोट करो और जो भी मैंने हैक आपको समझाया है उसको आप नोट डाउन करिए और याद करने की कोशिश करिए, और कोशिश करिए कि जल्द से जल्द ये सारी रेंज और ये सारी प्रॉपर्टीज़ फॉर्मूले आप याद कर लो, क्योंकि अभी काफ़ी सारा टाइम है हमारे पास। तो हम ये चीज़ें अभी अगर तैयार करेंगे तो पेपर में जाके इन चीज़ों को हम अच्छी तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। तो इसे नोट करो। इसके बाद मैं कुछ 2 से 3 क्वेश्चन लेता हूँ जहाँ पे यही वाली बात को मैं अप्लाई करूँगा और उसका आंसर फाइंड करेंगे इन क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट किया जाता है। तो क्वेश्चन लिया है मैंने साइन इनवर्स 1/√2। इसके लिए हमें प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करके देनी है। प्रिंसिपल वैल्यू का ये मतलब है कि यहाँ से जो भी वैल्यू हमें मिलेगी वो उस रेंज में होनी चाहिए जो अभी अभी मैंने आपको याद करवाई थी। तो पहले तो मैं वही वैल्यूज़ यहाँ पे लिख लेता हूँ, और जब भी आप कोई भी क्वेश्चन अटैम्प्ट करोगे, जब हम रिविजन करें, तो कोशिश करिए कि अपनी कॉपी में वही सारी वैल्यूज़ बार बार लिखिए, तो आपको याद हो जाएगा। देखिए क्या बोला था मैंने बोला था कि पहली सीरीज़ ध्यान में रखिए जहाँ पे है साइन इनवर्स, फिर है उसका उल्टा यानी कि कोसेक इन्वर्स कह सकते हो, और फिर है हमारे पास क्या, टेन इन्वर्स। अच्छा, साइन इन्वर्स के लिए हमारे पास क्या ध्यान में रखना है, हमारे पास होगा -π/2 से π/2 पे, और इस वाले के लिए क्या हो जाएगा, इस वाले के लिए भी वही सेम है, -π/2 से π/2, बट एक एलिमेंट छोड़ना है। अच्छा, कौन सा छोड़ना है, वो वाला छोड़ना है जहाँ पर कि हमारे पास कोसेक = 1/sin नॉट डिफाइंड हो जाता है। कहाँ पे होता है, 0 पे होता है, क्योंकि साइन की जगह पे अगर आप 0 रखोगे यानी एंगल में 0 रखोगे तो नॉट डिफाइंड का केस देगा। तो हमें क्या रखना है, हटाना है, 0 हटाना है।
ठीक है। टेन इन्वर्स के लिए यही सेम है, बस क्या बना दो, ओपन इंटरवल, तो -π/2 से π/2 हो गया याद। आखिरी वाली रेंज है हमारे पास कॉस इन्वर्स, फिर है सेक इन्वर्स और फिर है हमारे पास कॉट इन्वर्स। और कॉस इन्वर्स के लिए क्या बताया था मैंने, 0 से पाई, ठीक हो गया। यहाँ पे भी सेम 0 से पाई हो गया, बट उस चीज़ को हटाओगे जहाँ पे ये नॉट डिफाइंड हो रहा होगा, यानी कि हमारे पास क्या होता है, सेक होता है 1/cos थीटा। अब cos थीटा 0 कब होगा, π/2 पे होगा, जिससे कि ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो इस तरीके से ध्यान में रख सकते हो, और यहाँ से आपको हटाना पड़ेगा π/2। और आखिरी वाले का तो सबसे आसान है, जो कि होगा 0 से पाई ओपन इंटरवल, इसको ध्यान में रखते हुए। तो ये हो गई हमारे पास रेंज। अब हमें प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है साइन इन्वर्स के लिए, तो मैं ये चेक करूंगा कि साइन इन्वर्स के लिए रेंज क्या है। रेंज है -π/2 से π/2। तो अब इसकी जो भी वैल्यू मुझे मिलेगी ना, वो इसी में होनी चाहिए, यानी इसी रेंज में लाई करनी चाहिए। अगर लाई कर रही तो ठीक है, वही हमारा आंसर हो जाएगा। अगर नहीं करेगी तो उसे लाया जाएगा। कैसे लाना है वो मैं क्वेश्चन में बताऊंगा, जो भी क्वेश्चन हमें देखने को मिलेगा। तो अभी तो फिलहाल इसको चेक करते हैं। तो इसको देखो, इसको करने का क्या है, साइन इन्वर्स है। अंदर क्या किया जाता है, अंदर साइन बनाया जाएगा, ताकि साइन इन्वर्स से साइन वैनिश हो जाए। ये वाली प्रॉपर्टी होती है ना हमारे पास, शायद मैंने बताया ना हो। साइन इन्वर्स अगर कहीं पे आपको दिखता है और अंदर क्या है, साइन एक्स है, तो इस चीज़ को हटा दिया जाता है। साइन इन्वर्स को साइन से वैनिश हो गया, ऐसा नहीं कहते कि कट हो गया है, क्योंकि वो मैथमेटिकली करेक्ट नहीं है, बट हमें उतना डीप भी नहीं जाना है। तो सिंपल मैं बोला करूँगा कि वैनिश हो गया और हमें मिल जाता है एंगल, जो कि है एक्स। तो आप भी इसी तरीके से अंडरस्टैंड करिए। यहाँ पे है साइन इन्वर्स, अंदर मुझे साइन समथिंग चाहिए, साइन समथिंग बनाऊंगा तो वो वैनिश हो जाएगा और हमें वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। तो साइन इन्वर्स साइन, अब साइन 1/√2 कब देता है, π/4 पे देता है, 45 डिग्री। तो ये हो जाएगा साइन π/4। अब देखो साइन इन्वर्स से साइन कब वैनिश होगा, जब मेरे पास जो वैल्यू मिल रही है, क्या मिल रही है, π/4 मिलेगी, ठीक है, π/4। अब ये देखना कि ये π/4 इस रेंज में है या नहीं। बिल्कुल है, -90 से 90 है, -90 से 90 है, वहाँ पे π/4 बिल्कुल होगा। तो अब आप यहाँ पे लिखोगे π/4 बिलोंग्स टू दिस रेंज, क्या रेंज, -π/2 से π/2, हेंस π/4 इज प्रिंसिपल वैल्यू। तो इस तरीके से आप बना बना के कहने का मतलब स्टेटमेंट वगैरह को ऐड करके, और जितना भी कुछ आपको मालूम है साइन इन्वर्स की रेंज से रिलेटेड, जो कि मैंने यहाँ पे लिखा, क्या π/4 बिलोंग करता है इस रेंज को, तो वो सब कुछ भी आप ऐड कर सकते हो और यहाँ से इंश्योर कर सकते हो कि अगर इस टाइप का क्वेश्चन आपको मिला, जो कि 2 मार्क्स में मिलने के चांसेस ज़्यादा हैं, तो आप वहाँ से वो चीज़ें कवर करके लेकर आ सकते हो, ठीक है। तो इसे नोट करो, और इसी तरीके क्वेश्चन रहते हैं। अच्छा, ये कैसा टाइप का है, पहला टाइप का, यानी कि हमारे पास हमने सॉल्व करा, सिंपल साइन π/4 लिखा, वैनिश हो गया, और सिंपल जो वैल्यू मिल रही थी वो इसी रेंज में लाई कर रही थी, ठीक है। तो इसमें कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती, ठीक है। दूसरा टाइप का जो क्वेश्चन है, जहाँ पे हमारे पास नहीं आ रहा होता है, यानी कि इस रेंज में नहीं आ रहा होता, उसे कैसे लाया जाए वो मैं बताऊंगा, बट उससे भी पहले हमें एक और टाइप का करना है। तो कुल मिला के 3 टाइप हो जाएंगी, तो इसे नोट करो। दूसरे टाइप का करते हैं, फिर देखते हैं आगे के क्वेश्चन। तो दूसरे टाइप का क्वेश्चन देखते हैं, जो कि है कॉट इन्वर्स माइनस का 1/√3। अब यहाँ पे मैक्सिमम बच्चों को प्रॉब्लम होती है जहाँ पे हमारे पास माइनस लगा रहता है। अब देखिए, यहाँ पे हम यूज़ करेंगे प्रॉपर्टीज़ का, जो अभी मैंने पिछले वाले स्लाइड में बताया था, जहाँ पे कॉट इन्वर्स माइनस एक्स को क्या लिखते हैं हम लोग, पाई माइनस कॉट इन्वर्स एक्स, क्योंकि कॉट इन्वर्स क्या है, इस वाली सीरीज़ का हिस्सा है। और ये जब भी कॉस इन्वर्स माइनस एक्स होता है तो कैसे खुलता है, पाई माइनस का कॉस इन्वर्स एक्स। तो इन प्रॉपर्टी का यूज़ करके आप करा करना। और प्रॉपर्टी वाला भले ही हट चुका है, तो वो बाउंडेशन एग्जामिनर के लिए है कि वो वहाँ से क्वेश्चन बनाकर नहीं दे सकते, बट हमारे लिए कोई भी बाउंडेशन नहीं है। हम कैसे मर्जी जो भी फॉर्मूला हमें याद है वो अप्लाई करके उसको सॉल्व करके दे सकते हैं, बट वो फॉर्मूला सही होना चाहिए, तरीका बिल्कुल सही होना चाहिए। तो वही चीज़ है, यहाँ पे कॉट इन्वर्स माइनस 1/√3 भले ही दे दिया है, हम यहाँ पे प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे और उसके बाद फर्दर सॉल्व करेंगे कि जो भी वैल्यू हमें मिले इसकी रेंज में मिले, ठीक है। तो देखते हैं। अब देखो, कॉट इन्वर्स माइनस एक्स है, जैसे कि मैंने बताया, आप यहाँ पे लिख सकते हो बाय यूजिंग दिस, क्या, कॉट इन्वर्स माइनस एक्स इज इक्वल्स टू होता है पाई माइनस कॉट इन्वर्स एक्स, ठीक है। तो इसी बात का यूज करके हमारे पास हो जाएगा पाई माइनस कॉट इन्वर्स 1/√3 लिखा जाएगा। अब इसके बाद जो वैल्यूज़ हैं वो रख दो, ये है कॉट इन्वर्स। अच्छा, 1/√3 कब मिलता है, ये आपको मिलेगा कॉट 60 डिग्री पे, तो इसको लिख देते हैं कॉट π/3, ठीक है।
अब देखना कॉट इन्वर्स से कॉट तभी वैनिश होगा अगर जो भी मुझे मिल रहा होगा, जो कि क्या है π/3, वो इसकी रेंज में आ रहा होगा, तभी तो प्रिंसिपल वैल्यू बनेगी। तो देखो 0 से पाई है यानी कि 0 से 180 है, और ये कितना है 60, तो उसकी रेंज में आ रहा है, ठीक है। तो यानी इसको हटा सकते हैं और इसे लिखेंगे पाई माइनस π/3, जो कि क्या मिल जाएगा 2π/3। तो बेहद ही आसान है, बस आपको ये ध्यान में रखना है जब भी नेगेटिव वाला दिखे आपको वही प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है जो मैंने आपको बताया। तो इतनी आसानी से आप इसका आंसर लाकर दे सकते हो, और यहाँ से इंश्योर हो जाएगा कि आपको कितने मिलते हैं, पूरे के पूरे 2 मार्क्स। तो ये हो गया दूसरे टाइप का। अब एक आखिरी टाइप है जहाँ पे मैं क्वेश्चन पिक करने वाला हूँ और वहीं पे देखेंगे कैसे उसे सॉल्व करना है, तो इसे नोट करो। तो अब देखिए आखिरी टाइप का जो क्वेश्चन यहाँ से बनता है वो देखते हैं। प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करनी है साइन इनवर्स साइन 2π/3 के लिए। अब देखो इस क्वेश्चन में लगने को तो बहुत आसान लगेगा, क्या कि साइन इनवर्स से साइन वैनिश कर देते हैं और हमें 2π/3 मिल जाएगा, ठीक है। बट इस बात का भी ध्यान रखना जो भी आपको मिल रहा है वो इसकी रेंज में होना चाहिए। अब देखो 2π/3 है, इसको सॉल्व करो। सॉल्व कैसे करोगे, 2 इंटू पाई की वैल्यू 180 रखते हैं अपॉन 3, कैंसिल करोगे 60, 120 मिल रहा है, यानी कि ये कितना आ रहा है डिग्री में 120 है, सही है। तो आता होगा इतनी चीज़, है ना, करी हुई है क्लास 11th में, तो 120 डिग्री मिल रहा है। अब देखो जो रेंज है वो तो -π/2 से π/2 के बीच में रहती है, यानी कि -90 से 90 पे जाके खत्म हो जाएगी। अब ये 120 ज़्यादा आ गया, यानी कि इस केस में मैं साइन इनवर्स को साइन से वैनिश करके 2π/3 हमारी प्रिंसिपल वैल्यू होगी ऐसा नहीं कह सकता। तो ये है तीसरे टाइप का क्वेश्चन। अब यहाँ पे क्या हुआ, वैनिश तो हो रहा है बट हमें आंसर जो मिल रहा है वो इस रेंज में नहीं आ रहा, तो हमें इसे इस रेंज में लेकर आना पड़ता है। तो यही चीज़ मैं कह रहा था, इस टाइप का क्वेश्चन आना चाहिए क्योंकि ज़्यादा चांसेस है कि इस तीसरे टाइप से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएँ, ठीक है। तो वो भी आना चाहिए। तो देखते हैं करना कैसे है, और इस केस के लिए अगर आपको समझ में आ गया तो लगभग हर केस के लिए सर, चाहे टेन का हो, कॉट का हो, कोजेक का हो, सब में यही चीज़ करनी होती है जो मैं भी बताने वाला हूँ। तो देखो करोगे क्या, तो यहाँ पे लिखूंगा साइन इनवर्स साइन 2π/3, ठीक है। सबसे पहले तो ये चेक करना कि वो रेडियन जो भी हमें दिया है एंगल वो कितना है, तो 120 डिग्री है, ठीक है। अब क्या करा जाता है, यहाँ पे जो ASTC हमने पढ़ा हुआ है ना, ASTC, ये क्लास 11th में पढ़ा था। यहाँ पे होता है ए का मतलब ऑल, यहाँ पे होता है साइन और कोजेक उसका रेसिप्रोकल, यहाँ पे होगा टेन और कॉट, और यहाँ पे होगा कॉस और सेक। तो इन क्वाड्रेंट में ये चीज़ें क्या रहती हैं, पॉजिटिव रहती है। ये क्वाड्रेंट रहता है 90 माइनस थीटा का, और ये रहेगा 90 प्लस थीटा और 180 माइनस थीटा, और यहाँ पे 180 प्लस थीटा, और ये हो गया 270 माइनस थीटा। ये चीज़ें आपको याद ही होंगी, है ना, 270 प्लस थीटा। अगर ये भूल गए तो पूरी मैथ्स में जो जहाँ जहाँ पे आपको ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ करना है वहाँ पे काफ़ी प्रॉब्लम आने वाली है। तो पहले तो ये चीज़ें क्लियर कर लेना। अब देखो यहाँ पे और क्या था, यहाँ पे और ये था कि 90 और 270 जहाँ पे भी आएगा, यानी कि 90 प्लस थीटा या 90 माइनस थीटा या फिर 270 प्लस माइनस थीटा, कहीं पे भी 270 और 90 आएगा तो उनका नाम चेंज हो जाता है। साइन का कॉस, कॉस का साइन, टेन का कॉट, कॉट का टेन, कोजेक का सेक और सेक का कॉस, इस तरीके से। अब यहाँ पे देखना, ये जो साइन 2π/3 है इसको हम फॉर्म में चेंज करेंगे। किस फॉर्म में, 90 प्लस समथिंग या फिर 90 माइनस समथिंग या फिर 180 प्लस समथिंग, 180 माइनस समथिंग, डिपेंड करता है कि हमारी कंडीशन क्या है। तो देखो कंडीशन है 120 की, ठीक है। ज़्यादा नज़दीक किसके, 90 प्लस के है और 180 माइनस के है, तो हम यहाँ पे ले लेते हैं 90 प्लस वाला। 90 प्लस कितना करना पड़ेगा, 30। तो इस चीज़ को हम क्या ऐसा लिख सकते हैं, साइन इनवर्स साइन 90 यानी कि π/2 प्लस 30 यानी कि कितना, π/6, ठीक है, बिल्कुल लिख सकते हैं, है ना, 90 प्लस 30। अच्छा, 90 प्लस 30 का मतलब ही क्या है, 2π/3। तो यानी कि ये लिखूं या फिर ये लिखूं, दोनों बातें सेम है, तो इस वजह से हमने इस चीज़ को यहाँ पे लिख दिया। अब ऐसा क्यों लिखा देखना। अब क्या करोगे, ये हुआ साइन इनवर्स। अब यहाँ पे यूज़ करोगे 90 प्लस थीटा वाली बात को, यानी कि 90 पे नाम चेंज होता है और साथ के साथ क्वाड्रेंट को भी चेक किया जाता था। ये हो गई साइन 90 प्लस थीटा की फॉर्म, यानी कि 30 डिग्री है। अब साइन 90 प्लस थीटा, 90 है, नाम चेंज कर दो, साइन का हो जाएगा कॉस। अब ये चेक करो कि क्वाड्रेंट कौन सा है, क्वाड्रेंट 90 प्लस थीटा का, यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट है। अच्छा, क्वेश्चन किसका था, क्वेश्चन की बात करूं, यानी कि ये वाला क्वेश्चन, हाँ, क्योंकि इस पे हम अभी काम कर रहे हैं, साइन 90 प्लस थीटा, तो इस क्वेश्चन की बात हो रही है। और इस क्वेश्चन में जो फंक्शन है वो क्या है, साइन का है, तो यानी कि साइन यहाँ पे भी है, यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव रहता है। तो साइन 90 प्लस थीटा है तो हमें पॉजिटिव का कॉस थीटा मिलेगा, जो कि कितना है, π/6 कॉस 30। अब क्या करोगे, सिंपल सी चीज़ है, साइन इनवर्स है, कॉस π/6 मिला, इस कॉस π/6 की वैल्यू लिख लो जो कि हमें आती है √3/2। तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स √3/2।
2। ठीक हो गया। अब देखो यहाँ पे हमारे पास साइन इन्वर्स √3/2 बना। अब √3/2 साइन के लिए हमें कब मिलता है? ये हमें मिलता है साइन 60 डिग्री पे। तो क्या यहाँ पे हम π/3 लिख सकते हैं, साइन π/3। अच्छा, साइन ही क्यों यूज़ करा? क्योंकि बाहर साइन इन्वर्स पड़ा है, सिंपल सा लॉजिक है। अंदर भी हमें साइन समथिंग लेना पड़ेगा, तभी जाके तो वैनिश होगा और हमें क्या मिलेगा? एंगल मिलेगा। तो यहाँ से हम यहाँ पहुँचे। अब ये सॉल्व हुआ। अच्छा, साइन π/3, साइन इन्वर्स से साइन वैनिश हो सकता है और हमें क्या मिलेगा? π/3 मिलेगा। अब इस बात का ध्यान रखना, ये जो π/3 हमें मिला जो कि है 60 डिग्री, क्या ये इस रेंज में आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। तो अब जाके हमारा क्या आया? फाइनल आंसर आया। और यहाँ पे आप लिखोगे सिंस π/3 बिलोंग्स टू दिस रेंज, हेंस π/3 इज प्रिंसिपल वैल्यू। तो इस तरीके का क्वेश्चन भी आपको करना आना चाहिए और क्वेश्चन इसी तरीके से होगा जैसा यहाँ पे बताया। अगर आपके पास यहाँ पे कॉस होता है ना, कॉस क्या 120, तो उस केस में भी आप कॉस 90 प्लस समथिंग बना रहे होते और उसके बाद उसकी वैल्यू निकालो। कॉस 90 प्लस थीटा क्या लिखा जाएगा? साइन थीटा। तो वही चीज़ें यहाँ पे लिखनी और उसकी वैल्यू निकाल के यहाँ पे रखोगे। फिर उसके बाद वही सेम चीज़ जो अभी तक पिछले क्वेश्चन में हम करते हुए आ रहे हैं। तो ये था तीसरा टाइप का क्वेश्चन जहाँ पे आपको ध्यान देना ज़रूरी है कि आपको ये चीज़ें पता हो बिल्कुल अच्छी तरीके से। तो इस चीज़ को नोट करो और इसी के साथ हमारे पास जो भी रिवीजन हमें करना था इस चैप्टर से रिलेटेड वो हम कर चुके हैं और इतना ही इस चैप्टर से पूछा जाने वाला है। तो इस चीज़ को अगर आपने अच्छे से कर लिया तो आपके 2 मार्क्स बिल्कुल पक्के हैं। तो इसे नोट करो। इसके बाद हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लेंगे और वहाँ पे उन चीज़ों को समझेंगे और बार बार इसी चीज़ को उन क्वेश्चन में अप्लाई करके देखेंगे और आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा कि किस टाइप में किस तरीके से हमें प्रोसीड करना है। तो नेक्स्ट फ्रेम में PYQ शुरू करते हैं। तो अब 2015 के PYQ करने शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पे जितने भी PYQ मैं करवाऊंगा एक तो लिमिटेड है, ठीक है। किसी में 1 क्वेश्चन पूछा गया, किसी साल 2 क्वेश्चन पूछे गए, उससे ज़्यादा नहीं पूछा गया है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री से। ज़्यादा से ज़्यादा 4 मार्क्स का पूछा है। तो यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन है एक तो लिमिटेड है, ऊपर से मुझे ये भी ध्यान रखना है कि ये रिड्यूस्ड सिलेबस के अकॉर्डिंग रहे। तो दिक्कत ये आ रही है कि क्वेश्चन ज़्यादा है नहीं, यानी करवाने को ज़्यादा है नहीं, तो मैं उन क्वेश्चन को भी ले रहा हूँ जो आपका प्रॉपर्टीज़ वाले सेक्शन से मैच करते हैं, यानी कि वहाँ पे प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करेगा। बट प्रॉपर्टीज़ का यूज़ होगा मतलब इतना भी नहीं होगा कि फॉर्मूले यूज़ हो रहे हैं, उन वाले चीज़ों को हम स्किप करेंगे बिल्कुल पूरी तरीके से, क्योंकि प्रॉपर्टीज़ वाले क्वेश्चन आपके नहीं आने वाला जैसा कि रिड्यूस सिलेबस कहता है। बट मैं उन चीज़ों को ज़रूर बताऊंगा जो कि बताने लायक है, जो कि आपको पता होनी चाहिए कि इस तरीके से भी हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि हमको वर्स्ट केस सिनेरियो के लिए भी तैयार रहना है कि अगर बाई चांस कहीं पे भी इससे जुड़ता हुआ कुछ भी लॉजिकल क्वेश्चन आ गया तो वहाँ पे आप एटलीस्ट उसे एक ट्राई दे सकें और ट्राई करते करते क्या पता हमारा आंसर आ जाए। तो उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैं वो क्वेश्चन ज़रूर पिक करूँगा जहाँ पे कुछ नया सीखने को मिलेगा। और ये चीज़ें आपने करी होंगी, ऐसा नहीं कि नहीं करी है, क्योंकि जब हमारे रिड्यूस सिलेबस का नोटिफिकेशन आया था उससे पहले से ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी और वहाँ पे ये चीज़ें कवर करवाई गई थी, क्योंकि वहाँ पे ये मान के चला जा रहा था कि सब कुछ हमारा सिलेबस में है। बट वहाँ पे हमने छोड़ा था जब हमारा नोटिफिकेशन आया। बट कोई नहीं, हम उन क्वेश्चन को करेंगे जो कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो देखिए उन्हीं में से एक क्वेश्चन है, 2015 का पूछा गया क्वेश्चन है। इसमें है साइन कॉट इनवर्स x + 1 इज इक्वल्स टू कॉस tan इनवर्स x और फाइंड करो कह रहा है x की वैल्यू। सिंपल सी प्रॉपर्टीज़ का यूज़ होने वाला है। देखो कैसे, यहाँ पे क्या करा जाता है, अब देखो बाहर साइन है, अंदर अगर हमारे पास किसी भी तरीके से साइन इन्वर्स बन जाए तो दोनों चीज़ें कैंसिल हो जाएंगी और हमारे पास x के टर्म में रिलेशन आ जाएगा जिनको कि हम सॉल्व कर सकते हैं। वही लॉजिक यहाँ पे लगाओ, बाहर कॉस है, अंदर tan इन्वर्स x है। अगर इस tan इन्वर्स को मैं किसी तरीके से कॉस इन्वर्स में चेंज कर पाया तो कॉस से कॉस इन्वर्स खत्म हो जाएगा, वैनिश हो जाएगा, ऐसा कह सकते हो। वो कैंसिल नहीं होता, ठीक है, वो सही तरीका नहीं है मैथ्स में। तो वो हट जाएगा और हमारे पास क्या मिल जाएगा, अगेन x मिल जाएगा। सॉल्व करेंगे और वहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी। अब देखो करना कैसे है, करना ऐसे है कि ये जो पोर्शन है इसे ले लो, लेट कॉट इनवर्स x + 1 y के बराबर। ठीक हो गया। अच्छा, इस कॉट इनवर्स को यहाँ भेजा जा सकता है और लिखा जा सकता है कॉट y = x + 1। ये चीज़ें आपने करी होंगी, आई एम श्योर करा है। ठीक, कॉट y = x + 1। अच्छा, कॉट y यानी कि कॉट हमारे पास जब भी ट्रायंगल की फॉर्म में लिया जाता है तो क्या सीखा है हमने, बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है, tan का उल्टा है। तो मैं क्या करूँगा, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाया, ये 90 डिग्री और ये वाला एंगल मैंने y का नाम दे दिया क्योंकि कॉट y के साथ डील कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा, इस कॉट y के लिए इस ट्रायंगल में बेस क्या है, x + 1। अच्छा, बेस ये रहा तो ये हो गया x + 1 है। परपेंडिकुलर इसके नीचे क्या है, 1 मान लेता हूँ तो 1 ही हो गया। अब क्या करो, ABC ये ट्रायंगल है और हमें पाइथागोरस थ्योरम मालूम है, AC क्या होता है, √of दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, बचपन से करा हुआ है। तो ये हो गया, तो यानी कि हमारे पास हाइपोटेन्यूज मिल गई। अच्छा ठीक, अब यहाँ पे था साइन, मुझे बनाना है साइन इनवर्स समथिंग, तो मैं यहाँ पे बनाऊंगा साइन y।
साइन वाई कितना आएगा इस ट्रायंगल में, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, क्योंकि वाई लेके चला हुआ हूँ, यहाँ पे मेंशन है परपेंडिकुलर होगा 1, हाइपोटेन्यूज हो जाएगा जो अभी भी हमने फाइंड करा अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, यही हमारे पास हाइपोटेन्यूज है, x प्लस 1 का होल स्क्वायर है, 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ये हो गया हमारे पास हाइपोटेन्यूज। तो 1 अपॉन ये हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई। ठीक है, तो ये हो गया y इज इक्वल्स टू कितना, साइन इनवर्स 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। तो y इज इक्वल्स टू जब आपको ये मिल रहा है तो यानी कि y इज इक्वल्स टू ये भी था कॉट इनवर्स x प्लस वाई। तो यहाँ से क्या रिलेशन आया, कॉट इनवर्स x प्लस वाई बराबर होगा इस साइन इनवर्स समथिंग के। तो इस कॉट इनवर्स x प्लस 1 की जगह पे आप क्या लिख सकते हो, आप ये लिख सकते हो साइन इनवर्स 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ये अंडर रूट पूरे में है। अच्छा, साइन इनवर्स से साइन हट जाएगा, आपके पास सिंपल क्या बच जाएगा, 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। तो देखिए वैनिश हो गया। ठीक है, तो ये तरीका होता है करने का। सेम इसमें अप्लाई करना है, टेन इनवर्स एक्स को मैं ले लूँगा z, सेम यहाँ y नहीं ले सकते क्योंकि इसी सेम क्वेश्चन में हमने y इसको माना हुआ है, तो इसको कुछ और ले लो। तो टेन इनवर्स x इज इक्वल्स टू z, इस टेन इनवर्स को उधर भेजा, 10x इज इक्वल्स टू x बना। ठीक है, 10z कितना होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होगा, उसी से मिलता जुलता एक ट्रायंगल बनाया, ये 90 डिग्री हो गया और ये z हो गया, तो इसके अकॉर्डिंग ये बेस हुआ और ये परपेंडिकुलर हुआ। तो परपेंडिकुलर x है, यहाँ लिख दिया, बेस 1 है, अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 का भी स्क्वायर करा है तो 1 हो गया, ये हो गया हमारे पास हाइपोटेन्यूज। अब हमें चाहिए कॉस इनवर्स, तो आप बनाओगे कॉस z इज इक्वल्स टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस कितना है 1, हाइपोटेन्यूज आया है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ से हो गया z इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स 1 अपॉन रूट 1 प्लस एक्स का स्क्वायर। सिंपल सी चीज़ है, ये कैलकुलेशन हमने करी हुई है, कहाँ करी है, क्लास 10th में करी हुई है, जहाँ पे हम इस तरीके के ट्रायंगल के साथ डील करते थे और रेशियो निकालते थे। तो वही चीज़ें बेसिक सी चीज़ है, इस वजह से मैं इंक्लूड कर रहा हूँ और ये पता होना चाहिए। ठीक है, तो z इज इक्वल्स टू इतना है और z इज इक्वल्स टू इतना भी है, इसकी जगह पे हम ये लिख देंगे और यहाँ पे बन जाएगा कॉस इनवर्स 1 अपॉन रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक हो गया, इसमें भी ये कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास क्या मिल जाएगा, सिंपल 1 अपॉन रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सारी चीज़ें हमारे पास एक्स स्क्वायर में आ गई। अब दोनों बराबर रखे हुए थे तो इन दोनों को भी आप बराबर रख दो, तो इज इक्वल्स टू ये है, इसको यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सॉल्व करने के लिए 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। आप अलग स्टेप में करोगे ये सारी चीज़ें। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करा जाएगा और साथ के साथ स्क्वायर भी करा जाएगा जिससे कि हमारा रूट हट जाए। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ और स्क्वायर भी हटा देता हूँ, तो ये हो गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये उधर जाएगा, ये होगा 1 प्लस एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये हो गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x और यहाँ पे है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, इस 1 से ये 1 कैंसिल और यहाँ पे बच गया 1 प्लस 2x इज इक्वल्स टू 0, 1 प्लस 2x इज इक्वल्स टू 0। इसको सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा x की वैल्यू माइनस का 1/2 और ये है हमारा इसका आंसर। हमसे फाइंड करने को बोला गया था x, तो इस तरीके से हमें सॉल्व करना है। तो सिंपल सी चीज़ें हैं, वही सारे लॉजिक हमें अप्लाई करने हैं जो हमने सीखे हुए हैं, तो इस वजह से मैंने इंक्लूड करा है। ठीक, तो इसे नोट करो। इसके बाद मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूँ जो 2015 में ही पूछा गया है, तो उसे भी सॉल्व करते हैं। तो 2015 का अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये आपका ऑप्शनल में पूछा गया था और इसका डायरेक्ट कोई लिंक नहीं है प्रॉपर्टीज़ वाले क्वेश्चन से, बट जितना भी लिंक है एक छोटा बहुत आता है। यहाँ पे एक फॉर्मूला यूज़ होता है जो कि जनरली याद करना भी पड़ता है, जो मैंने फॉर्मूला बताया था पिछली वीडियो में। अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, उस वीडियो को देखो, वहाँ पर मैंने ट्रिग्नोमेट्री और इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री दोनों फॉर्मूले एक साथ बताए हुए हैं और चीज़ें आसानी से समझ में भी आ जाती हैं। तो यहाँ पे है जैसे कि टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट होगा, यहाँ पे कॉट इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू होता है हमारे पास कितना, π/2। इसी बात का एक बार यूज़ करना है, उसके बाद जितना भी कुछ करा हुआ है ये सारी चीज़ें हमने करी हुई हैं, जस्ट कैलकुलेशन है और कुछ नहीं। तो देखो टेन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर प्लस कॉट इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5π² है, हमें एक्स की वैल्यू फाइंड करने को बोल रहे हैं। अब बिल्कुल भी ऐसी गलती मत करना कि इन दोनों को आपने पावर समझा और क्या करवा दिया, मल्टीप्लाई करवा दिया और कहा कि ये 10 - 2 का x बन गया, ऐसा बिल्कुल मत करना, ये बहुत बड़ा ब्लंडर है। तो 10 इनवर्स x का होल स्क्वायर है, ठीक है, तो बात को समझना अलग है। तो जैसा कि हमें पता है इस बात का यूज़ हम यहाँ पे करेंगे, 10 इनवर्स x का होल स्क्वायर प्लस कॉट इनवर्स x की जगह पे हम लिख सकते हैं π/2 माइनस 10 इनवर्स x का होल स्क्वायर, ठीक है, वही हुआ इज इक्वल्स टू 5π²/8। इस वाले में a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दो, तो होगा a² प्लस b² माइनस का 2ab, ठीक है, तो मल्टीप्लाई कर कैंसिल हो रहे हैं, इज इक्वल्स टू वो सब कुछ एज इट इज़ और ये भी एज इट इज़।
टेन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर और ये वाला दोनों मिलके बनाएगा 2 टेन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर प्लस ये वाला 5 पाई स्क्वायर 8 माइनस 2 से 2 कैंसिल हुआ माइनस पाई टेन इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू एज इट इज। इसके बाद 2 टेन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर माइनस इसको मैंने यहाँ पे लिखा, इन दोनों को एक साथ ले आया इज इक्वल्स टू 0। सॉल्व करने पे कुछ ऐसा बन रहा है माइनस का 3 पाई स्क्वायर बाय 8, 2 टेन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर माइनस पाई टेन इनवर्स एक्स। अब यहाँ पे ध्यान देना, ये जो है एक तरीके की क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हो रही है। कैसे देखो, क्या इस टेन इनवर्स एक्स की जगह पे मैं थोड़ी देर के लिए लेट कर रहा हूँ समझाने के पर्पज से कि मैं y ले लेता हूँ, तो देखो 2y स्क्वायर माइनस पाई y इसकी जगह पे भी तो लिया हुआ है, पाई माइनस का कितना हो गया 3 पाई स्क्वायर बाय 8 इज इक्वल्स टू 0। तो देखो ये क्या हो गई, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई। किसके टर्म में, y के टर्म में है, आप x के टर्म में भी ले सकते हो। मतलब कि बस समझाने का ये पर्पज़ है कि ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है किसके टर्म में, टेन इनवर्स x के रिस्पेक्ट में। इस बात का ध्यान देना। तो हमें क्या करना होता है, फॉर्मूला लगाना होता है। फॉर्मूला क्या है क्वाड्रेटिक का, अगर हम लिखते हैं अंडर रूट इज इक्वल्स टू माइनस बी, सॉरी ये है बी स्क्वायर माइनस 4ac और यहाँ पे आएगा माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट अपॉन 2a। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला रहता है, जैसे कि हमारे पास रूट आते हैं। यहाँ पे हमें क्या मिल रहा होता है, रूट या तो x की या फिर y की, जिसके भी रिस्पेक्ट में हमारे पास इक्वेशन गिवन है। अब यहाँ पे हमारे पास रिस्पेक्ट गिवन है टेन इनवर्स का x का, तो हम यहाँ पे फॉर्मूला जो लगाएंगे टेन इनवर्स x इज इक्वल्स टू लिखा जाएगा, क्योंकि इक्वेशन हमारी इसके रिस्पेक्ट में है ना कि x और y के। तो इस बात को समझना, और हम लिखेंगे टेन इनवर्स x इज इक्वल्स टू, ये जितना भी लगाया है मैंने फॉर्मूला का यूज़ करा हुआ है, आपको दिख रहा है। a की वैल्यू है 2, b की वैल्यू है माइनस पाई और c है माइनस का 3 पाई स्क्वायर बाय 8। जस्ट कैलकुलेशन है, यहाँ पे पुट करो, सॉल्व करने पे हमें मिल रहा है पाई प्लस माइनस 2 पाई बाई 4। यहाँ से दो वैल्यूज़ आएंगी, एक आ रही है सॉल्व करने पे, अगर आप प्लस का लेते हो तो 3 पाई बाई 4 और अगर माइनस का लेते हो तो माइनस का पाई बाई 4। ठीक है, अभी भी हमारे पास आंसर नहीं आया, हमें x निकालना था। ठीक हो गया। तो देखो दो केस बनेंगे, टेन इनवर्स x की वैल्यू एक बार ले ली मैंने 3 पाई बाई 4 और टेन इनवर्स x की वैल्यू एक बार ले ली माइनस का पाई बाई 4। अब देखना, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो टेन इनवर्स एक्स को उधर भेजूंगा तो x इज इक्वल्स टू माइनस का 10 पाई बाई 4 लिखा जा सकता है। 10 पाई बाई 4 यानी कि 45 डिग्री, जो कि होता है 1, तो x की वैल्यू आ गई -1। ठीक है, दूसरे वाले से देखो, टेन इनवर्स x इज इक्वल्स टू 3 पाई बाई 4, x इज इक्वल्स टू 10 3 पाई बाई 4। ये रेडियन में है, इसको डिग्री में करा तो 10 135 डिग्री। अब यहाँ से एंगल फाइंड करना होता है, ASTC की हेल्प ली जाती है। अगर आपको याद हो, हमारे पास क्या होता है 90 माइनस थीटा, 90 प्लस थीटा, इस तरीके के क्वाड्रेंट रहते हैं। और ASTC टी कहाँ पे रहता है, यानी कि 10 हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट में रहता है, वहाँ पे पॉजिटिव रहता है। तो देखो इस 10 135 को हम लिख सकते हैं x इज इक्वल्स टू 10 90 प्लस 45। ठीक है, यानी 90 प्लस समथिंग की फॉर्म बन रही है, और 90 में नाम चेंज होता है, 10 का क्या हो जाएगा कॉट। साथ के साथ ये क्वाड्रेंट कौन सा है, 90 प्लस 45 पहला क्वाड्रेंट है, बट जो 10 है वो तीसरे क्वाड्रेंट में पॉजिटिव रहता है, तो हमें लगाना पड़ेगा माइनस का कॉट 45। आई होप ये बेसिक सी चीज़ आपको मालूम है, क्योंकि ये सबसे सिंपलेस्ट बात है, ये ट्रिग्नोमेट्री में हम करते हुए आ रहे हैं। तो अगर ये चीज़ नहीं पता तो आपको क्लास 11th में जाके वो कॉन्सेप्ट क्लियर करने पड़ेंगे, और हम यहाँ पे रिवीजन कर रहे हैं तो इतना डीप नहीं जा सकते। तो x इज इक्वल्स टू इतना हुआ, कॉट 45 की वैल्यू 1 होती है, तो ये भी हो गया कितना माइनस का 1, तो x की वैल्यू हमें मिल गई -1। तो देखो यहाँ पे ऐसा कुछ खास प्रॉपर्टीज़ का यूज़ हो भी नहीं रहा था, जितना भी कुछ यूज़ हुआ है वो आपको समझना चाहिए, क्योंकि इस तरीके की कैलकुलेशन हो सकता है इस बार जो क्वेश्चन बने वहाँ पे आ जाए, और वहाँ पे अगर आप अटक गए तो आपको ये आइडिया ज़रूर रहेगा कि हमने इस तरीके के भी क्वेश्चन करे थे जहाँ पे इस तरीके की क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है और वहाँ से हमारे पास आंसर निकल के आ रहा है। तो इसको नोट करो, इसके बाद मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूँ। तो 2016 के देखते हैं। ये दोनों क्वेश्चन आपके पास ऑप्शनल में पूछे गए थे, और ये दोनों प्रॉपर्टीज़ वाले एक्सरसाइज से रिलेटेड है। तो इसको मैं कंप्लीट सॉल्व नहीं करवाऊंगा, बस हिंट दे दूंगा और ये समझाने की कोशिश करूंगा कि कितने सिंपल क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। आपको जस्ट वो फॉर्मूला पता है, आपको वो लगाना है और आंसर आपके हाथ में रहेगा। तो देखो पहला वाला देखो, इसमें हमें प्रूव करना है कि ये वाला पूरा पोर्शन बराबर होगा पाई बाई 4 के। अब क्या दिख रहा है, टेन इनवर्स इतना, टेन इनवर्स टेन इनवर्स टेन इनवर्स। क्या करा जाता है, इन दो में पहले फॉर्मूला, फिर इन दो में, यहाँ से जो भी टेन इनवर्स निकलेगी उसमें दोबारा से फॉर्मूला लगेगा और हमारे पास सीधे पाई बाई 4 निकल के आएगा। देखो फॉर्मूला कौन सा लगेगा, ये वाला, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई इज इक्वल्स टू टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। तो इस चीज़ को आप लगाओगे इन दो में, फिर इन दो में, और सॉल्व करोगे, सिंपल पाई बाई 4 मिल के आएगा। तो करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि रिड्यूस सिलेबस के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, बट आपको शो करना था इस वजह से बताया। तो ये क्वेश्चन हो गया आसान सा। अच्छा दूसरा वाला देखो, दूसरे वाले में है 2 टेन इनवर्स इतना इज इक्वल्स टू इतना है, हमें x की वैल्यू फाइंड करके इसको देनी थी, सॉल्व करना था यानी कि। अब देखो 2 टेन इनवर्स x, इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है 2 टेन इनवर्स x इज इक्वल्स टू टेन इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर।
देखो 2 tan इनवर्स x के हमारे पास 3 फॉर्मूले हैं वैसे तो, एक साइन के लिए खुलता है, एक कॉस के लिए खुलता है और एक खुद tan के लिए भी खुलता है। अब यहाँ पे मैंने चूज़ करा tan इनवर्स वाला। अब क्यों करा आपको अभी समझ में आएगा। देखना 2 tan इनवर्स इतना है तो इसको लिखा जाएगा tan इनवर्स cos x कौन का है, x का काम कर रहा है तो 2x यानी कि 2 cos x 1 माइनस कॉस स्क्वायर x। अच्छा, इसको tan इनवर्स में इसलिए लिया क्योंकि यहाँ भी tan इनवर्स है और यहाँ भी ऑलरेडी tan इनवर्स है, इसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करी क्योंकि यहाँ पे किसी भी तरीके का कोई फॉर्मूला नहीं बन पाता। अब देखो tan इनवर्स इन दोनों को आप कंपेयर कर सकते हो, इन दोनों को आप इक्वल्स टू में ले लोगे, इसको सॉल्व करोगे और वहाँ से सिंपल आपको कैलकुलेट करके x की वैल्यू मिलेगी। तो देखिए इतना आसान सा क्वेश्चन है, अगर ये फॉर्मूला आपको पता है तो हमें नहीं करना है, तो इस वजह से 2016 के जितने क्वेश्चन हैं ये 2 हैं, इनको मैं छोड़ रहा हूँ। इसके बाद देखते हैं 2017 के। तो 2017 का क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास 4 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा गया है और ये प्रॉपर्टीज़ से रिलेटेड है, तो इस बार तो इस टाइप के क्वेश्चन आने वाले नहीं हैं। तो यहाँ पे जो समझने लायक चीज़ है उसको समझेंगे और बाकी क्वेश्चन को आप स्किप भी कर सकते हो। तो देखो हमारे पास क्वेश्चन ये है, इफ़ tan इनवर्स दिस प्लस tan इनवर्स दिस अगर π/4 के इक्वल है तो हमें फाइंड करनी है x की वैल्यू। तो यहाँ पे सिंपल हमें क्या करना है, फॉर्मूले का यूज़ करना है। कौन सा वाला, ये वाला, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल्स टू tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। फॉर्मूले कैसे करने हैं ये सब कुछ हम देख चुके हैं। अच्छा, मुझे इसमें क्या चीज़ बतानी है, इस वाले फॉर्मूले मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे एक कंडीशन लगती है जो होती है एक्स वाई लेस देन 1, सही है। तो इस कंडीशन का क्या मतलब है, वो चीज़ यहाँ पे मेन है और उसी को मैं बताऊँगा। तो देखो क्वेश्चन तो सिंपल है, हमें जस्ट फॉर्मूला अप्लाई करना है। इस पूरे क्वेश्चन के लिए ये वाला कंप्लीट एक तरीके से x का काम कर रहा है और ये कंप्लीट एक तरीके से y का काम कर रहा है, तभी तो बनेगा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, ठीक है, जिसका कि फॉर्मूला ये रहा। अब इसमें लगा दिया मैंने tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, इसके अकॉर्डिंग, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इतना समथिंग लिखा, इज इक्वल्स टू कितना π/4 चलेगा साथ में। इस कंप्लीट को सॉल्व करोगे अंदर कुछ ऐसा बनेगा 2x स्क्वायर माइनस 24 अपॉन माइनस 7 इज इक्वल्स टू चल ही रहा है tan इनवर्स। अब इस माइनस को मैंने ऊपर क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, यानी कि ऊपर भेज दिया, तो बन जाएगा 24 माइनस 2x स्क्वायर अपॉन 7 इज इक्वल्स टू π/4। इस tan इनवर्स को इधर भेजा tan π/4, ये कंप्लीट सॉल्व करके आपको मिलेगा x इज इक्वल्स टू प्लस माइनस √17 अपॉन √2। कैलकुलेशन है सिंपल सी, कुछ ऐसा खास नहीं है। तो देखो यहाँ पे x की 2 वैल्यू मिली, प्लस माइनस √17 बाय √2। अब होता ये है कि हमारे पास जो भी x और y मिलेंगे वो क्या होनी चाहिए, लेस देन 1 होनी चाहिए, तभी ये एक वैलिड फॉर्मूला बनेगा, क्योंकि फॉर्मूला में यही कंडीशन है। अच्छा, x और y का क्या मतलब है, ये कंप्लीट x इस क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, और कंप्लीट ये क्या होगा, y होगा। बट हमने जो निकाला, हमने ये वैल्यूज निकाली है, ये x निकाला है, तो एक बार ही लिया है क्या, प्लस का √17 अपॉन √2 और एक बार ही आएगा माइनस का √17 अपॉन √2, ठीक है। अब इस x को जब आप इस वाले में रखोगे तब आपको क्या मिलेगा, कंप्लीट x मिलेगा जो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चल रहा है, और उसी x को इस वाले में रखोगे तब आपको क्या मिलेगा, y मिलेगा, ठीक है। रखते हैं, मैंने लिया प्लस का √17 अपॉन √2, तो x इज इक्वल्स टू, इस x की बात हो रही है, ये कंप्लीट, तो यहाँ पे हुआ x माइनस 3, ये वाला x रखा, अपॉन x माइनस 4, ये है ना x माइनस 3 अपॉन x माइनस 4, तो x की वैल्यू उठा के ये रखी, कुछ ऐसा दिखेगा। इसको आप सॉल्व करोगे, y देखो y क्या मिलेगा, y का मतलब कंप्लीट ये है, यहाँ पे भी x की वैल्यू रखी √17 अपॉन √2 प्लस 3 अपॉन में √17 अपॉन √2 प्लस 4। अब एक काम करिएगा, कैलकुलेटर लीजिए और ये कंप्लीट वैल्यू ये दोनों निकाल के रखिए, ठीक है। तो x और y को जब आप मल्टीप्लाई कर रहे होगे तो वो 1 से छोटा मिलेगा, 1 से छोटा यानी कि नेगेटिव रहेगा, नेगेटिव रह सकता है, या फिर 0 से 1 के बीच के भी कोई नंबर हमें देखने के मिल सकते हैं, बट 1 से बड़ा नहीं जाएगा। और अगर ऐसी कंडीशन फुलफिल हो रही है, जो कि होगी ऑफ कोर्स है, इस वजह से यहाँ पे x की वैल्यू हम क्या लेंगे, प्लस का √17 अपॉन √2, ठीक है। अब जब माइनस के लिए आप चेक करोगे, सेम इसी तरीके से यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, यहाँ पे भी माइनस हो जाएगा, यहाँ पे भी माइनस और यहाँ पे भी क्या, माइनस, क्योंकि माइनस का √17 अपॉन √2 ले रहे हैं, बाकी सब तो वही है, x और y निकालना है। अगेन आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, वो भी क्या आएगा, 1 से छोटा आएगा। तो इसका मतलब x की जब आप ये दोनों वैल्यूज़ ले रहे हो, प्लस माइनस √17 अपॉन √2, तो वो इस कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, एक्स वाई लेस देन 1। एक्स वाई का मतलब कंप्लीट ये और ये लेस 1 मिल रहा है, इसका मतलब ये वाला हमारे पास वैलिड आंसर है, दोनों के दोनों। तो कोई क्वेश्चन ऐसे भी आपको देखने को मिलेंगे, अभी दिखाऊंगा मैं, क्वेश्चन आया था 2019 में, जहाँ पे हमारे पास 2 वैल्यूज़ मिल रही थी बट एक डिस्कार्ड करनी थी। अच्छा, डिस्कार्ड क्यों करनी थी, क्योंकि वो इस कंडीशन को फुलफिल नहीं कर रहा था। तो इस फॉर्मूले के साथ साथ हमें ये चीज़ भी समझ में आनी चाहिए, इसी वजह से ये मैंने बताया हुआ है, ठीक है। अदरवाइज़ ये क्वेश्चन आपके पास नहीं आने वाला इस साल, तो इसे स्किप भी कर सकते हो तो चलेगा। इसके बाद मैं आपको 2018 के क्वेश्चन बताता हूँ।
तो 2018 का क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन में 2 क्वेश्चन दिए थे और 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन एग्जैक्टली जो पहली एक्सरसाइज है हमारी वह उससे रिलेटेड है। इसमें हमारे पास जो प्रिंसिपल वैल्यू होती है वो निकालनी है। तो इस बार जो आपके पास क्वेश्चन बनने वाले हैं वो इसी तरीके के रहेंगे। तो ये क्वेश्चन हमारे पास काम का है, इसे कंप्लीट सॉल्व करेंगे। यहाँ पे कहा है वैल्यू निकालो tan इनवर्स √3 माइनस sec इनवर्स -2 की। अब देखना वैल्यू बोला है, वैल्यू का मतलब वही है, बाय डिफॉल्ट माना जाएगा कि प्रिंसिपल वैल्यू की बात कर रहा है। प्रिंसिपल वैल्यू का क्या मतलब है, जो भी हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन देखे थे इन्वर्स वाले, उनकी जो रेंज मैंने आपको याद करके बताई थी वही रेंज में इसकी वैल्यू आनी चाहिए, और अगर ऐसा हो रहा है तभी हम उस चीज़ को लेंगे और आगे प्रोसीड करेंगे। तो देखिए tan इनवर्स √3 है, बाहर tan इनवर्स है, अंदर क्या बनाना चाहिए, tan समथिंग बनाना चाहिए। तो tan समथिंग हमें कब देता है, √3 हमारे पास π/3 पे देता है, यानी कि 60 डिग्री पे। तो tan इनवर्स tan π/3 लिखा, ठीक है, माइनस। अब यहाँ पे जो चीज़ यूज़ करी है ये हमने फॉर्मूला यूज़ करा है, sec इनवर्स -2 है। तो थोड़ा सा आसान रहे जिसको हम एडजस्ट कर पाएँ अपने अकॉर्डिंग, तो उसके लिए हमने कर दिया sec इनवर्स -x की जगह पे हम लिख सकते हैं पाई माइनस sec इनवर्स x। ये भी मैंने बताया था आपको, रिवीजन जैसे ही मैंने शुरू करा था वहाँ पे ये चीज़ें मैंने बताई हुई हैं। तो sec इनवर्स -2 की जगह पे कितना हो जाएगा, पाई माइनस sec इनवर्स 2। तो अब काम करने में थोड़ी आसानी रहेगी। अब देखना यहाँ से हो जाएगा tan इनवर्स tan π/3 माइनस पाई प्लस का sec इनवर्स 2, सही है। अब देखो, अब हमारे पास क्या करना है, यहाँ पे एंगल रखना है, यहाँ पे भी रखना है। तो sec इनवर्स 2 कब देता है, sec की वैल्यू कब मिलती है हमारे पास, वो भी अगेन हमारे पास 60 डिग्री पे मिलती है। तो sec इनवर्स 2 की जगह पे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ sec π/3। अब देखो, अब हमारे पास क्या होगा, अगला स्टेप ये होगा कि ये वैनिश हो जाएंगे, यहाँ से मिलेगा π/3, ये भी खत्म हो जाएगा और यहाँ से मिलेगा π/3। अब हमें ये चेक करना होता है कि ये जो tan की वैल्यू हमें π/3 मिल रही है और यहाँ से हमें sec इनवर्स इस फंक्शन के लिए π/3 मिल रही है, क्या ये इसकी रेंज का हिस्सा है या नहीं, यानी कि tan और sec के केस में। तो जो चीज़ें हमने याद कराई थी, जितने क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर रहे हो उतनी बार इस चीज़ को लिख लो। क्या बोला हुआ था, साइन इनवर्स लिखो, कोजेक और tan, इस तरीके से एक सीरीज हो गई। दूसरी वाली कोजेक, सेक और कॉट के लिए। पहले वाले में क्या था, साइन के केस में -π/2 से π/2 और क्या रहेगा, क्लोज्ड इंटरवल रहेगा। कोजेक में जब जाओगे तो वहाँ से एक चीज़ हटानी है, कौन सी हटानी है, 0। अच्छा, 0 क्यों हटानी है, क्योंकि कोजेक क्या होता है 1/sin। अब साइन की जगह पे अगर आप 0 रख दोगे तो वो तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो इसका मतलब जब कोजेक का केस है वहाँ पे हमें 0 नहीं रखना है। तो ये याद करने का तरीका है। तो -π/2 से π/2 ये भी रहेगा और 0 हम हटा देंगे। tan इनवर्स के केस में जो यहाँ पे था, यहाँ पे क्या कर देना है, ओपन इंटरवल के साथ रख देना है। तो सिंपल सी चीज़ है। तो tan इनवर्स के लिए देखो -π/2 से π/2 और ये कितना मिला, π/3, यानी कि ये इस रेंज में आ रहा है। तो इसका मतलब ये चीज़ हम लिख सकते हैं। अगला स्टेप सिंपल, यहाँ पे मैं π/3 लिख सकता हूँ उसको हटा के। अब sec इनवर्स का केस, sec इनवर्स में क्या था, cos इनवर्स के लिए क्या लेना था, 0 से पाई, ठीक है। sec इनवर्स के केस में एक चीज़ हटानी पड़ेगी, कौन सी हटानी है, sec क्या होता है 1/cos, cos 0 कब होता है, π/2 पे, तो यानी कि π/2 हटा दिया। तो 0 से पाई, क्लोज्ड इंटरवल, और क्या हटा, π/2 हटा। कॉट इनवर्स का याद करने का तरीका जो यहाँ पे है, यहाँ पे ओपन इंटरवल है, सिंपल सी चीज़ है। तो जितने क्वेश्चन आप करते हो प्रिंसिपल वैल्यू से रिलेटेड उतनी बार इसको लिखो। 10 बार क्वेश्चन कर रहे हो तो 10 बार लिखो, वैसे ही चीज़ें याद हो जाएगी। बस पैटर्न समझना है, पैटर्न ध्यान में रखना है। ये कंप्लीट टेबल आपको अच्छी तरीके से क्लियर होगी, और अगर आपने ये चीज़ यहाँ पे अच्छी तरीके से अप्लाई कर दी तो 2 मार्क्स आपके गारंटीड है। क्योंकि इस बार जैसा कि मैंने बताया कि इसके चांसेस ज़्यादा हैं 2 मार्क्स में आने के, क्योंकि सैम्पल पेपर मैंने देखे हैं उसमें हर क्वेश्चन जो भी आया है हर एक सैम्पल पेपर में वो 2 मार्क्स में ही रखा है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का। ज़्यादा भी आ सकते हैं, वो आएंगे तो MCQ में देखने को मिलेंगे। वहाँ पे भी किससे आएगा, इसी से रिलेटेड आएगा, क्योंकि टॉपिक ही यही बचा है हमारे पास। प्रॉपर्टीज़ वाला कंप्लीट हट चुका है, ठीक है। तो यानी कि ये भी वैलिड है। देखो sec इनवर्स कितना मिला, π/3, और π/3 0 से लेकर पाई के बीच में है, हटा क्या है, π/2 हटा है। तो यानी ये भी हट जाएगा और यहाँ पे हमें मिलेगा π/3। तो इसको सॉल्व कर लो, ये हो जाएगा 2π/3 माइनस का पाई, एलसीएम लेने पे बनेगा माइनस का π/3। तो ये क्या हो गया, हमारे पास आंसर हो गया इसका। तो इस तरीके से हमें क्वेश्चन करना है। ये 3 मार्क्स में आया हुआ था, आसान सा क्वेश्चन है। अब की बार हमें 2 में मिलने वाला है, आसान सा क्वेश्चन है। तो इसे नोट करो। इसके बाद मैं नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूँ जो कि इसके साथ ऑप्शनल में था, और देखते हैं कि वो प्रॉपर्टीज से रिलेटेड है या इसी से रिलेटेड है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसी साल का है, 3 मार्क्स में, अगेन ये भी था।
तो यहाँ पे है 3 cos इनवर्स x इज इक्वल टू cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x, दोनों को प्रूफ करना था, यानी कि LHS इज इक्वल टू RHS के इक्वल। अब देखिए ये क्वेश्चन तो रिलेट करता है आपका प्रॉपर्टीज़ वाले से, बट यहाँ पे जो फॉर्मूला यूज़ हो रहा है ना ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और ये चीज़ मैंने जब फॉर्मूला बताया था जो कि 2021 के हिसाब से था, जहाँ पे रिवीजन हमें स्ट्रिक्टली उसी सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ, तो वहाँ पे ये फॉर्मूला मैंने कवर नहीं करा है। तो जितनी भी चीज़ें मैं यहाँ पे बता रहा हूँ इस कंप्लीट वीडियो में, और जिन चीज़ों को छोड़ रहा हूँ वो कंप्लीट आपको छोड़नी है, और जिन चीज़ों को बोल रहा हूँ कि आपको करना है तो वो ज़रूर करिए, क्योंकि इस तरीके के फॉर्मूले आपके पास डिफरेंशिएशन के केस में, इंटीग्रेशन के केस में वहाँ ज़्यादातर यूज़ होंगे, भले ही यहाँ पे यूज़ ना हो पाए। तो देखो फॉर्मूला क्या है, sin 3x और cos 3x का, दोनों आपस में रिलेटेड है तो दोनों को एक साथ खत्म करते हैं। देखिए sin 3x का करना पहले, तो sin 3x का क्या होता है 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x। अब यहाँ पे कोई ऐसा पैटर्न नहीं है, कोई तरीका नहीं कि इसको याद करा जाए, आपको इसे रटना ही पड़ेगा, 2-3 बार लिखोगे याद हो जाती है, अच्छी सी फॉर्म है 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x करके, ठीक है, आसान रहता है। अच्छा cos 3x का क्या होता है, cos 3x और sin 3x में सिमिलरिटी है, सिमिलरिटी क्या है देखना, cos 3x के केस में क्या होगा, यहाँ पे जो 4 sin क्यूब x था ना, तो वो आगे आ जाएगा और हो जाएगा 4 cos क्यूब x, और माइनस लगेगा, और यहाँ पे जो 3 sin x था यहाँ पे जाके हो जाएगा 3 cos x। तो इसलिए दोनों को अगर आप एक साथ याद करोगे तो ज़्यादा फायदे रहेगा, और दोनों याद भी रह जाएंगे, ठीक है। अच्छा ये इंपॉर्टेंट था। अब क्वेश्चन का सॉल्यूशन देख लो। क्वेश्चन के सॉल्यूशन में हमें जस्ट कुछ नहीं करना है, जस्ट फॉर्मूला अप्लाई करना है, क्योंकि फॉर्मूला ही इस पूरे क्वेश्चन को खत्म कर देगा। तो देखो RHS लिया, लेट करा, x क्या हो ले लो cos थीटा, यहाँ पे वैल्यू पुट करो तो हो जाएगा cos इनवर्स 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। अब ये क्या है, ये फॉर्मूला ही तो है, अभी भी बताया, तो इसकी जगह पे हम लिख देंगे cos 3 थीटा, क्योंकि थीटा के रिस्पेक्ट में हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो cos 3 थीटा ये हटेगा, 3 थीटा बचेगा। थीटा की वैल्यू यहाँ से देखो क्या लिख सकते हो, थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स लिखा जा सकता है, तो वही चीज़ लिखी यहाँ पे। अच्छा ये किसके बराबर है, LHS के बराबर है, यही तो प्रूफ करना था, तो ये लेके चले, हमें ये मिल गया, हेंस क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो बस सिंपल से क्वेश्चन रहते हैं, आपको फॉर्मूला याद होने चाहिए, और प्रॉपर्टीज़ तो वैसे भी नहीं आ रही इस बार, बस हमें लिमिटेड फॉर्मूला करने हैं, तो इसे नोट करो। इसके बाद मैं आपको नेक्स्ट ईयर के क्वेश्चन करवाता हूँ। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पे हमारे पास है 2020 का क्वेश्चन, ये आपके 1 मार्क्स में आया था, MCQ में पूछा गया था, और ये हमारे काम का है, जो कि हमारा प्रिंसिपल वैल्यू से रिलेटेड है। यहाँ पे हमसे प्रिंसिपल वैल्यू पूछ रहा है। अब 10 इनवर्स 10 3/5 है, 4 ऑप्शन है, करने का क्या तरीका है वही चीज़ हम देखेंगे। कि पहले आप देखो कि इसकी रेंज क्या आने वाली, क्योंकि रेंज अगर हमें पता होगी, क्योंकि अगर आप 10 इनवर्स को 10 से हटा देते हो और 3/5 लेते हो, 3/5 की वैल्यू कितनी है, 108 है, इसको 180 करा, कैंसिल करा तो 108 आ रहा है, यानी कि ये कितना आएगा 108 डिग्री हमें देगा, ठीक है। अब देखो क्या 10 इनवर्स के लिए जो हमने पढ़ा हुआ है, 10 इनवर्स के लिए रेंज क्या रहती है। अब रेंज जहाँ तक है याद हो जानी चाहिए। 10 इनवर्स किस में आता है, पहली सीरीज़ में, पहली सीरीज़ याद करो क्या थी, साइन इनवर्स, कोसेक इनवर्स, फिर क्या थी 10 इनवर्स। 10 इनवर्स के लिए मैंने बस इतना बताया था कि साइन इनवर्स का ध्यान में रखो। साइन इनवर्स का क्या होता है, -π/2 से π/2 होता है, और ये होता है क्लोज इंटरवल में। तो 10 इनवर्स का क्या हो जाएगा, -π/2 से π/2, और ये हो जाएगा आपका बस ओपन इंटरवल में। तो आगे हमारे पास रेंज, अब ये देखो रेंज है -90 से +90 में है, बट जो एंगल मिल रहा है अगर आप इसको सीधे कैंसिल कर देते हो तो वो क्या मिल रहा है, 108 मिल रहा है, यानी कि इसका मतलब ये इस रेंज में नहीं आ रहा है, किसकी, 10 इनवर्स की। तो इसे क्या करेंगे, हम लेकर आएंगे, और लेकर आएंगे तब जाके हम ऑप्शन में टिक मारेंगे। देखना तो कैसे करना होता है। इसके बाद आप ऐसा करोगे कि 10 इनवर्स है, अच्छा अंदर क्या है 10 है, अब मुझे कुछ ऐसा करना है कि जिससे ये हमारे पास क्या हो जाए, वैल्यू दे दे जो कि इस रेंज में रहेगी। उसके लिए क्या करते हैं, ASTC का यूज़ करते हैं। ASTC का मतलब यहाँ पे ऑल, यहाँ पे साइन और कोजेक, और यहाँ पे 10 रहेगा, कॉट रहेगा, और यहाँ पे हमारे पास कॉस और सेक रहता है। ये 4 क्वाड्रेंट हमने देखे हुए हैं। यहाँ पे रहेगा 90 से छोटे एंगल, 90 माइनस थीटा करते थे, ये होगा 90 प्लस थीटा, यहाँ पे रहेगा 180 माइनस थीटा, ये हो जाएगा 180 प्लस थीटा, और 270 माइनस थीटा, ये है 270 प्लस थीटा, और 360 माइनस थीटा, और यहाँ पे 360 प्लस थीटा। तो देखो इन क्वाड्रेंट में ये 10 कॉट कहाँ पे पॉजिटिव रहता है, थर्ड में रहता है, कॉस और सेक फोर्थ में, साइन और कोजेक सेकंड में। तो इस तरीके से हमने पढ़ा हुआ है, ये चीज़ें हमें आती हैं। अब यहाँ पे देखो 10 समथिंग आप क्या लोगे कि ये वैल्यू हमारे पास क्या हो जाए, इस रेंज में आ जाए। देखना 10 की वैल्यू क्या है हमारे पास, यहाँ पे देखो 180 प्लस थीटा अगर आप करते हो तो हम थर्ड क्वार्टर में जाके गिरेंगे, ठीक है। आप अगर 180 माइनस समथिंग लेते हो तो आप कहाँ पे जाके गिरोगे, सेकंड क्वार्टर में। अब देखो नाम कहाँ पे चेंज नहीं होता, एक तो 90 पे और एक 360 में। 360 बहुत दूर हो जाएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट है, उसे वैसे ही छोड़ देते हैं। तो या तो आप सेकंड ले लो, या फिर फोर्थ, या फिर थर्ड वाला।
तो मैं ले लेता हूँ अभी फिलहाल सेकंड वाला, क्योंकि 108 के नज़दीक क्या है 180 डिग्री है, क्योंकि हमें क्या करना है इस 108 को इस तरीके से लिखना है कि 180 माइनस समथिंग बन जाए। अब देखो 180 में से अगर आप 108 डिग्री सब्ट्रैक्ट करते हो तो आपको मिलेगा 72 डिग्री। अब 72 को रेडियन में चाहे आप लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, अदरवाइज रहने दो, हम सिर्फ 72 लेकर भी काम चला सकते हैं। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो ना इसको 10 क्या 180 माइनस कितना 72 डिग्री, ठीक है बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि इसकी वैल्यू कितनी है हमारे पास, इसकी वैल्यू है 108 डिग्री। 108 को हम कैसे लिख सकते हैं 180 माइनस 72 डिग्री की फॉर्म में लिखा जा सकता है, ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा, अब इसके बाद देखो 180 माइनस 72, ये 10 180 माइनस 72 क्या बना कर देगा हमें, 180 में एक तो नाम चेंज नहीं होता तो 10 का 10 रहेगा। अच्छा ये कौन से क्वाड्रेंट में गिर रहा है 180 माइनस, ये सेकंड क्वाड्रेंट में गिर रहा है और वहाँ पे वैल्यू मिलती है नेगेटिव, तो माइनस का 10 लिखना पड़ेगा 72 डिग्री, सही है। अब 10 इनवर्स से 10 हट जाएगा, माइनस का कितना हो जाएगा, बाहर ले लेता हूँ, ठीक है, माइनस आ जाता है 10 इनवर्स माइनस थीटा, हमने क्या पढ़ा है माइनस का 10 इनवर्स थीटा, तो माइनस 10 इनवर्स 10 कितना 72 डिग्री। अब एक बात बताओ क्या है 10 इनवर्स से 10 में काट सकता हूँ, बिल्कुल, देखो क्या मिल रहा है 72 डिग्री मिल रहा है। 72 डिग्री का मतलब क्या है, वो इस रेंज में आपका आ रहा है। अच्छा इस रेंज में आ रहा है तो हटा देते हैं और हमें क्या मिल जाएगा माइनस का 72 डिग्री। अब देखो इसे रेडियन में कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे ऑप्शन में जाओ, देखो माइनस किसके पास है, इन दोनों के पास है, ठीक है। इन दोनों में देखो 180 की वैल्यू रख के किस पे, पाई की जगह पे सॉल्व करोगे, काटोगे पीटोगे, आपको मिलना चाहिए 72 डिग्री, क्योंकि हमारा जो आंसर बन रहा है 72, तो यहाँ भी वही ऑप्शन होगा और इस केस में बन रहा है 72, ठीक है। कैंसिल करना, ये देगा आपको 36 2 जा होता है हमारे पास 72, तो माइनस का ये हमारे पास आंसर आ गया, तो ये है ऑप्शन बी। इस तरीके से इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। तो वैसे तो अभी प्रैक्टिस के तौर पे हमने 1 या 2 क्वेश्चन करे हुए थे जब मैं आपको रिवीजन बता रहा था, बट फिर भी यहाँ पे कॉम्प्लिकेटेड रहता है जहाँ पे हमें एंगल को चेंज करना होता है और यहीं पे क्वेश्चन फंसता है और बच्चों को प्रॉब्लम होती है कि किस तरीके से करना है, तो यही तरीका आप अपनाओगे। अच्छा 180 प्लस थीटा क्या आप ले सकते थे, ठीक है ले लेते, बट देखो 180 प्लस आप कब करोगे, जब आपके पास 180 से बड़ा एंगल होगा, तो इस केस में तो हम वैसे भी नहीं ले सकते क्योंकि आपके पास क्या है 108 डिग्री है। आप इस केस में तब फायदे में रहते या तो आप 90 प्लस समथिंग लेते है ना, 108 पे पहुंचते 90 प्लस समथिंग करके, या फिर आप गिरते इस तरीके से 180 माइनस थीटा करके, तो 180 प्लस का तो सवाल ही नहीं उठता, ठीक है। तो मैंने गलती से बोल दिया कि 180 भी ले सकते, बट 180 नहीं ले सकते क्योंकि लॉजिक बैठाओ कि 90 के नज़दीक या फिर 180 से छोटा। तो हमारे लिए जो आसान पड़ेगा वो 180 वाला पड़ेगा। 180 वाला क्यों पड़ेगा, अब इन दोनों में से देखो हमारे पास नाम भी तो चेंज नहीं करना है। अब अगर आपने 1090 प्लस समथिंग वाला ले लिया, ठीक है, तो 1090 पे नाम चेंज करना होता है, तो 10 का क्या हो जाता है यहाँ पे कॉट हो जाता है। अब यहाँ 10 इनवर्स है, यहाँ कॉट है, तो कैंसिल तो होगा नहीं, वैनिश होगा नहीं, तो यानी कि वहाँ पे क्वेश्चन अटक जाता। तो 90 प्लस थीटा नहीं ले सकते, तो क्या लेंगे, सिर्फ बचा 180 माइनस का थीटा, और वहाँ पे इसलिए लिया क्योंकि नाम चेंज नहीं करवाना। कैंसिल हुआ, आंसर आपके हाथ में, तो बस कुछ भी नहीं करना है। और इस बार तो आपके पास ये 2 मार्क्स में मिलेगा, है ना, जैसे कि मैं बता के आ रहा हूँ। और इसके बाद हम लोग सैम्पल पेपर पिक करेंगे और वहाँ से जितने भी क्वेश्चन हैं, जितने भी सैम्पल पेपर में दिए हुए हैं, आपके 2 मार्क्स में ही दिए हैं और उन्हीं क्वेश्चन को मैं बताऊँगा, और वो स्ट्रिक्टली आपके प्रिंसिपल वैल्यू पे डिपेंडेड है। तो जितने क्वेश्चन आप करोगे उतना आपको आएगा। तो इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं जो 2020 का ही है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स में गिवन था, तो कुल मिला के 2020 में 3 मार्क्स का आपके लिए इसमें क्वेश्चन बना था। तो इसमें प्रूव करना है कि साइन इनवर्स दिस इज इक्वल टू दिस होगा। अब देखो इस वाले में तो कुछ कर नहीं सकते क्योंकि इसका कोई फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ नहीं है, तो जो भी करना है इसमें करना है और यहाँ पे वैल्यू पुट करके हमारे पास ये मिलेगा। देखो x की वैल्यू आपको लेनी है cos थीटा। cos थीटा क्यों ली है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास एक फॉर्मूला बनेगा, और उससे भी पहले ये चीज़ ऑब्जर्व करना, बाहर है साइन इनवर्स, तो अंदर जो भी बनेगा वो साइन की समथिंग में होना चाहिए ताकि वैनिश हो सके और हमें आंसर मिले। तो x इज इक्वल टू cos थीटा लिया, ठीक है, साइन इनवर्स लोगे 2 cos थीटा अंडर रूट 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा हुआ। इसकी जगह पे कितना हो जाएगा, साइन थीटा लिख सकते हैं क्योंकि अंदर क्या बनेगा, अंडर रूट का साइन स्क्वायर थीटा, बाहर आया साइन थीटा। अब देखो 2 cos थीटा साइन थीटा, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है, करवाया था पिछले फॉर्मूले में, देखोगे पिछले वीडियो में जब फॉर्मूले करे थे वहाँ पे हमने करा हुआ है। तो साइन इनवर्स से ये गया 2 थीटा मिला। अब यहाँ से आप थीटा की जगह पे cos इनवर्स x लिख सकते हो जो कि हो गया RHS के इक्वल। सिंपल सी चीज़ है, तो प्रूव हो गया और यहाँ पे आपको मिल गए 2 मार्क्स। तो इतने आसान क्वेश्चन हमारे पास इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री से पूछता है, तो इसे नोट करो। इसके बाद मैं आपको सैम्पल पेपर से जो क्वेश्चन आए हैं जो कि इशू हुए हैं CBSE के थ्रू, वहाँ से जो भी क्वेश्चन हमारे पास है वो सारे के सारे क्वेश्चन करते हैं और वहाँ से आपको आइडिया आएगा कि किस तरीके के क्वेश्चन इस बार आपको मिलने वाले हैं। तो नेक्स्ट पे में वही करते हैं। तो सैम्पल पेपर का क्वेश्चन देखते हैं जो कि 2021 का है और CBSE के थ्रू इशू है।
इसमें हमें जस्ट क्या करनी है, प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है, जैसे कि मैंने बताया इसी से आपके क्वेश्चन आने वाले हैं। और जितने भी क्वेश्चन मैं अभी बताऊंगा सैम्पल पेपर से ही लिए हैं और सब में आपको प्रिंसिपल वैल्यू ही निकाल के देनी है और ये कंप्लीट आपको मिलेगा 2 मार्क्स में। इससे ज़्यादा भी आ सकता है अगर मेरी माने तो आपको MCQ में देख सकते हैं, बट उससे ज़्यादा मार्क्स का इससे एक्सपेक्ट मत करिएगा, उससे ज़्यादा मार्क्स इसमें नहीं मिलने वाले। तो आपको जस्ट 2 मार्क्स के लिए ये सारी चीज़ें पढ़नी है जो कि यहाँ पे है। वो क्या है, आपको रेंज ध्यान में होनी चाहिए जो कि मैंने आपको याद करवा दी है और आई होप आपने कर भी दी होगी। और अगर नहीं हो पा रही है तो हर एक क्वेश्चन में इसको बार बार लिखिए क्योंकि हर क्वेश्चन में ये चीज़ काम आने वाली है। ठीक है, करते हैं। देखो प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है किसके लिए, कॉट इनवर्स के लिए। तो आप सीधे जाओगे इस टेबल के पास और वहाँ पे देखोगे कि कॉट इनवर्स की रेंज क्या है। मैंने बताया हुआ है ये क्या है, सेकंड सीरीज में पढ़ रहा है और यहाँ पे होता है 0 से पाई, तो आखिरी में क्या हो जाएगा 0 से पाई ओपन इंटरवल। तो इस केस में देखो कॉट इनवर्स 0 से पाई जा रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए क्या लिखोगे, कॉट इनवर्स। अच्छा, √3 कब मिलता है यही तो लिखना पड़ेगा हमारे पास क्योंकि बाहर क्या है कॉट इनवर्स। तो कॉट कितनी वैल्यू के लिए, कितनी डिग्री के लिए हमें √3 देता है, तो 1030 हमें देता है 1/√3। तो कॉट 30 कितना दे देगा, √3 दे देगा, रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। तो कॉट 30 हो जाएगा हमारे पास π/6। कॉट इनवर्स से कॉट वैनिश हुआ और हमें क्या मिल रहा है, π/6 मिल रहा है। अब हमें क्या चेक करना होता है ये लिखने से पहले कि π/6 क्या इस रेंज में आ रहा है या नहीं आ रहा है। बिल्कुल आ रहा है, इस वजह से मैंने लिखा। तो ये क्या हो गया हमारे पास, आंसर हो गया। तो सिंपल कुछ भी नहीं करना है आपको, जस्ट इतनी सी चीज़ मालूम होनी चाहिए और 2 मार्क्स आपको फ्री के मिल रहे हैं, फ्री के मार्क्स हैं। ठीक है, तो इसे नोट करो। इसके बाद मैं नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूँ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास अगेन वही 2 मार्क्स के लिए है। ये थोड़ा सा लेंदी है, लेंदी इन द सेंस पिछले वाले से ज़्यादा लेंदी है। करना क्या है, वही चीज़ें करनी है, कुछ खास है नहीं। हम देखेंगे कि जो जो यहाँ पे यूज़ हो रहा है, टेन हो रहा है, कॉस हो रहा है, साइन इनवर्स हो रहा है, तो इनके लिए डोमेन रेंज क्या होती है, रेंज इंपॉर्टेंट है। तो साइन इनवर्स के लिए भी है हमारे पास, टेन के लिए भी हमें पता है, कॉस इनवर्स के लिए भी पता है। ठीक है, टेन इनवर्स। अब अंदर क्या है, 1 है और 1 सबसे आसान है, हमें क्या होता है 10 π/4 पे होता है। ठीक है, अगर इसको 10 से इन्वर्स से 10 को गायब करेंगे तो π/4 मिलेगा। अब देखो क्या ये इसकी रेंज में आता है, ये है -90 से 90 इसकी रेंज जाती है, तो उस बीच में π/4 मिलता है। तो यानी कि इसको वैनिश करके आसानी से हम π/4 लिख सकते हैं। ठीक हो गया। प्लस कॉस इनवर्स माइनस का कितना है, 1/2 है। अब देखो यहाँ पे एक छोटी सी प्रॉपर्टी है, उसका यूज़ हम कर सकते हैं। ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है कि हमें प्रिंसिपल वैल्यू निकालने के लिए कहा है तो हम प्रॉपर्टी का यूज़ बिल्कुल नहीं कर सकते। जिस क्वेश्चन में प्रॉपर्टी का यूज़ करके आपको लगता है कि आसानी से सॉल्व हो जाएगा तो वहाँ पे बेशक करिए। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपने प्रॉपर्टी यूज़ कर दी तो वहाँ पे एग्जामिनर कहेंगे कि ये रिड्यूस्ड सिलेबस में नहीं है तो आपने कैसे यूज़ कर दिया। मैथ्स है, किसी भी तरीके से आंसर निकालो, बट निकालना है और सही तरीके से निकालना है। तो देखो यहाँ पे प्रॉपर्टी क्या लगी हमारे पास होता है कॉस इनवर्स एक्स, यानी कि -x होता है हमारे पास, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स करवाया था इसी वीडियो में। और अगर साइन इनवर्स -x आपको दिखे तो यहाँ पे लिख लेना माइनस का साइन इनवर्स x। तो वही चीज़ें यहाँ पे लिखनी है। कॉस इनवर्स -1/2 है तो इसे लिख लेंगे पाई माइनस का कितना, कॉस इनवर्स 1/2। और साइन इनवर्स के केस में कितना हो जाएगा, माइनस का साइन इनवर्स 1/2। ठीक है, अब काम करना आसान रहेगा। तो ये हो जाएगा 10 इनवर्स 10 π/4 प्लस का पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2 है। 1/2 हमें कब मिलता है, 60 डिग्री पे। ठीक है, कॉस के केस में। तो ये हो जाएगा कॉस इनवर्स कॉस π/3। और साइन इनवर्स के केस में 30 डिग्री के केस में होता है, यानी कि साइन हमें 31/2 देता है। तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स साइन π/6। ठीक है, सारी चीज़ें हट जाएंगी तो हमें मिल जाएगा π/4 माइनस का पाई, सॉरी प्लस का पाई है, और यहाँ से मिलेगा माइनस का π/3 और माइनस का कितना, π/6। कुछ कैंसिल हो नहीं रहा है और यहाँ से हम ले लेते हैं एलसीएम। एलसीएम में हम 24 ले लेते हैं, 4 6 24 जो कि 6 पाई प्लस 24 पाई माइनस 8 पाई माइनस का 4 पाई। तो इसको सॉल्व करने पे हमें मिलेगा 20 प्लस 30 माइनस कितना करना है हमें, 30 पाई माइनस ये हो गया 12 पाई अपॉन में 24। 30 माइनस 12 हमारे पास होगा 10 18 18 पाई/24। इसको शॉर्ट में काट भी सकते हो तो ये कट के हो जाएगा हमारे पास 3 पाई/4। तो कंप्लीट को सॉल्व करके हमारे पास जो आंसर बन रहा है 3 पाई/4 बन रहा है। तो जस्ट हमारे पास थोड़ा सा लेंदी था पिछले वाले से, बट ऐसा ज़रूरी नहीं कि वही तरीके का क्वेश्चन है, ऐसा भी आ सकता है। और इसमें भी कुछ भी नहीं करना है, प्रिंसिपल वैल्यू का ही यूज़ करना है, इन्हीं चीज़ों का और इन्हीं बातों का यूज़ करना है। एक अलग चीज़ थी जो कि ये प्रॉपर्टी, और सबसे सिंपल प्रॉपर्टी है तो इतना तो हम याद रख ही सकते हैं ताकि हमारा काम आसान बने। क्योंकि यहाँ पे कॉस इनवर्स -1/2, और जनरली मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट को दिक्कत यही होती है कि अगर हमारे पास माइनस दिखेगा तो क्या करना है। तो वहाँ पे सिंपल ये प्रॉपर्टी है, इसका यूज़ करो और आंसर निकालो। ठीक है, तो इसे नोट करो। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूँ। तो अगला क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पे हमसे कहता है वैल्यू ऑफ 10 इनवर्स 10 9 पाई/8।
अब देखिए वैल्यू बोला है, प्रिंसिपल वैल्यू नहीं बोला है, बट बाय डिफ़ॉल्ट अगर कहीं पे भी वैल्यू आता है तो इसका मतलब यही होगा कि प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है। अब देखिए यहाँ पे tan इनवर्स है 10m, तो आपका मन करेगा कि सिंपल tan इनवर्स से 10 वैनिश हुआ और 9π/8 हमारा क्या हो जाएगा आंसर। बट आपको चलना है मैथ्स के हिसाब से, मैथ्स क्या कहती है वो चीज़ हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। देखो इसमें हमारे पास जो डोमेन है, सॉरी जो रेंज है वो अप्लाई करो, जो कहती है कि tan इनवर्स की जो रेंज है वो -π/2 से π/2 के बीच में रहेगी। तो क्या 9π/8 -π/2 से π/2 के बीच में है, उसके लिए चेक करना पड़ेगा। तो 9π/8 को सॉल्व करो, पाई की जगह पे 180 लेके सॉल्व करोगे तो ये 202 पॉइंट समथिंग का क्या बन रहा है, एंगल बन रहा है, जो कि इस रेंज में नहीं आता। अब इस रेंज में नहीं आता तो यानी कि हमें इसे क्या करना पड़ेगा, इस रेंज पर लेकर आना पड़ेगा। तो वो चीज़ देखते हैं कैसे करनी है। अब देखना यहाँ पे है tan इनवर्स और रहे 10। अब जैसा कि हमने देखा ये है 202, अब किसके नज़दीक रहोगे, या तो 180 प्लस करो या फिर 270 माइनस करो। अगर आप 270 माइनस करते हो तो 270 में हमारा नाम चेंज हो जाता है, तो 10 का क्या हो जाएगा कॉट, और अगर कॉट हुआ तो अंदर क्या है tan इनवर्स है, तो दोनों वैनिश नहीं हो पाएगा। तो इसका मतलब 270 नहीं, हमें क्या लेना है 180। अच्छा 180 कितना, देखते हैं क्या करना है। तो अगर मैं यहाँ पे पाई प्लस क्या कर दूँ π/8, क्योंकि सिंपल सा हमारे पास क्या गया 1 है 9π/8, और जहाँ पे आपको ये पता चला कि यहाँ पे 180 प्लस करना है तो सिंपल इसको ब्रेक करो। तो पाई प्लस π/8 अगर आप लिखते हो तो क्या बनेगा, एलसीएम वगैरह सॉल्व करोगे 9π/8 अगेन मिलेगा। तो इसको सॉल्व करने पे आपके पास हो जाएगा tan इनवर्स 10 पाई प्लस π/8, एक तो नाम चेंज नहीं होने वाला, ठीक है 10 का 10 ही रहेगा। अच्छा 180 प्लस कौन सा क्वाड्रेंट है, तीसरा क्वाड्रेंट है, जहाँ पे tan और कॉट क्या रहते हैं, पॉजिटिव रहते हैं। तो यानी कि हमें क्या मिलेगी, सिंपल पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी 10π/8। tan इनवर्स से 10 से हटा और हमें क्या मिला π/8। अब ये भी चेक करना कि ये जो π/8 आ रहा है ये है कितना, क्या ये इस रेंज में है, देखते हैं। तो π/8 की जो वैल्यू है 180/8 करोगे तो 22 पॉइंट समथिंग आ रही है, तो उस रेंज में है। तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा हमारे पास आंसर। तो हमें हमेशा ध्यान रखना है कि जो रेंज है वो सेटिस्फाई हो, और उसके बाद जो भी प्रोसीजर हम सॉल्व कर रहे हैं वो मैं बता ही रहा हूँ साथ के साथ। तो इसे नोट करो। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये भी अगेन प्रिंसिपल वैल्यू से रिलेटेड है। क्वेश्चन है कोसेक इनवर्स माइनस का √2। इसके लिए भी प्रॉपर्टी का यूज़ करते हैं, ये वाली कोसेक इनवर्स माइनस एक्स कितना होता है, माइनस कोसेक इनवर्स एक्स। तीनों क्या है, भाई हैं, साइन इनवर्स, कोसेक इनवर्स, tan इनवर्स। जैसे यहाँ चलते हैं उसी तरीके से इसके लिए भी मैंने याद करने का बताया था। तो इसी तरीके से हमारे पास क्या आएगा, माइनस का कितना, यहाँ पे लिख देते हैं माइनस का कोसेक इनवर्स √2, ठीक है। तो अंदर पॉजिटिव बन गया, अब काम आसान है हमारे लिए। अब देखो √2 कब मिलेगा आपको, कोसेक 45 पे, देखना साइन 45 पे हमें क्या मिलता है, 1/√2 मिलता है। तो उसका रेसिप्रोकल करोगे तो √2 मिलेगा, जो कि क्या कहलाएगा, कोसेक 45। तो यहाँ पे कर लो माइनस का कोसेक इनवर्स, और ये हो जाएगा कोसेक π/4। तो कोसेक इनवर्स से कोसेक हटा और हमको क्या मिल गया, माइनस का π/4, जो कि इस रेंज में आता है, -90 से +90 की रेंज में π/4 आएगा, माइनस का π/4। तो ये क्या हो गया हमारे पास आंसर। तो सिंपल सा है, इसको नोट करो। इसके बाद मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूँ। तो देखिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा हटके है, इतना ज़्यादा भी नहीं है, प्रिंसिपल वैल्यू से ही पूछा है, तो कुछ ना कुछ तो नया वो करेंगे ही, क्योंकि हमें उन्हें कन्फ्यूज़ करना है और 2 मार्क्स आसानी से ना चले जाए, इस बात का वो ध्यान रखेंगे। तो देखिए करना क्या है, इसमें पूछा है शो दैट साइन इनवर्स साइन 3π/4 डज नॉट इक्वल्स टू 3π/4 होगा। ये चीज़ पहले तो हमें शो करनी है, उसके बाद साथ के साथ हमें क्या करनी है, वैल्यू भी निकाल कर देनी है, ठीक है। यानी कि 2 क्वेश्चन पूछे इसी में, तो 1-1 मार्क्स के 2 क्वेश्चन हो गए, एक तरीके से ऐसा समझ सकते हो। तो देखो करना क्या है, पहले वाले के लिए शो करना है कि ये इसकी जो वैल्यू है 3π/4 नहीं आएगी। अच्छा यहाँ साइन इनवर्स है, साइन है, वैनिश करोगे तो 3π/4 मिल रहा है, ठीक है, डायरेक्ट है। बट हमें इस बात का भी ध्यान रखना है कि जो वैल्यू मिल रही है वो इसकी रेंज में हो। अब देखो साइन इनवर्स की रेंज क्या है हमारे पास, -π/2 से π/2। ये कितना आ रहा है, 3π/4, मैंने यहाँ पे निकाल के रखा है। इसको सॉल्व करोगे 180 रखोगे तो 135 आ रहा है, जो कि इस रेंज से बाहर है। तो सिंपल सा रीजन मिल गया हमारे पास। तो इसी रीजन को हम यहाँ पे लिखेंगे और अपना आंसर कंक्लूड करेंगे। तो थ्योरी है, क्या लिखी है, एज वी नो रेंज ऑफ साइन इनवर्स इज -π/2 से π/2, ठीक है, ये हमें मालूम है। सो साइन इनवर्स साइन 3π/4 डज नॉट इक्वल्स टू 3π/4 बिकॉज, या फिर एज लिख सकते हो, एज 3π/4 डज नॉट बिलोंग्स टू दिस रेंज, जो कि है -π/2 से π/2। सिंपल सी चीज़ है। तो यही क्या हो गया, शो हो गया कि ये इसके बराबर नहीं होगा। तो 1 मार्क्स आपको यहाँ से मिल जाएंगे।
ठीक हो गया। दूसरा क्या है, दूसरा है कि इसकी वैल्यू निकाल के दो। अच्छा ठीक है, ये नहीं होती तो इसकी वैल्यू बताओ। वैल्यू निकालते हैं, साइन इनवर्स साइन 3π/4। और इस तरीके के क्वेश्चन में बच्चों को ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, क्योंकि ये वही वाला है जो अभी अभी हमने करा था, जिसमें हम इसके एंगल को चेंज करेंगे और इस तरीके से चेंज करेंगे कि हमें वैल्यू मिल सके। तो देखो साइन 3π/4 है, यानी कि 135 डिग्री। अब मैंने क्या बताया, 135 डिग्री है, यानी कि या तो आप 90 प्लस करो, है ना, 90 प्लस समथिंग बनाओ, या फिर 180 माइनस करो। तो नज़दीक किसके हैं, 90 प्लस और 180 माइनस के। तो यानी कि आप गिरोगे कौन से क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में। और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक क्या होते हैं, पॉजिटिव रहते हैं, अगर आप उनमें वैल्यू लगाते हो तो। अब देखना, आप 90 प्लस मत लेना, जनरली मत लेना। क्यों मत लेना, बाहर है साइन इनवर्स, और अगर अंदर आपने साइन 90 प्लस यहाँ पे ले लिया, जो कि आपको कंप्लीट 135 देगा, तो 90 पे आपको नाम चेंज करना पड़ेगा। और अगर आपने नाम चेंज करो तो फिर ये वैनिश कैसे करोगे। तो 90 को छोड़ो, 90 को छोड़ के क्या बचा, फिर 180 माइनस बचा। तो 180 में से 135 घटा के देखो कितना मिलेगा, ये मिलेगा आपको 45 डिग्री। ठीक है, तो यानी कि 180 माइनस 45 करते तो आपको 135 मिल जाता है। तो यहाँ पे हम करेंगे साइन 180 माइनस कितना, 45 डिग्री। ठीक है, वो रेडियन में नहीं लिख रहा हूँ, रेडियन को हटा के मैं डिग्री में लिख रहा हूँ, कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आसानी बनी रहती है इस चीज़ में करने में। तो देखो साइन ये था 135, तो साइन इनवर्स साइन 180 माइनस 45, ठीक हो गया। तो इसकी जगह पे अब क्या लिखोगे, ये हो गया साइन इनवर्स, 180 है, नाम चेंज नहीं होगा तो साइन का साइन रहेगा। अच्छा, क्वाड्रेंट है कौन सा, सेकंड वाला, 180 माइनस है, और उसमें साइन पॉजिटिव रहता है, क्वेश्चन भी साइन का चल रहा है, यानी कि प्लस का ही लेंगे। और ये कितना होगा, साइन 45 डिग्री। अब आप इन चीज़ों को मैनेज कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, क्योंकि 45 डिग्री आपका क्या है, इस रेंज में आता है। और 45 को फिर हम लिख लेंगे π/4 की फॉर्म में। तो साइन इनवर्स से साइन गया, और ये 45 डिग्री है, इसको यहाँ पे लिख दो π/4। तो ये क्या हो गया हमारे पास, इसकी वैल्यू हो गई, या फिर आप सिंपल 45 डिग्री भी लिख सकते हो। तो ये क्या हो गया हमारे पास, इसका आंसर हो गया। और 1 मार्क्स रहेंगे आपके पास इसमें, और 1 मार्क्स मिलेंगे आपको इसमें। तो हो गए आपके पास 2 मार्क्स कंप्लीट। ठीक है, तो सिंपल सा क्वेश्चन है, बस हमें ध्यान रखना है रेंज वगैरह पे। तो इसे नोट करो, इसके बाद मैं नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूँ। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ से थोड़ा सा लेवल अप होने वाला है क्वेश्चंस का, देखना क्या करना है। अब ये क्वेश्चन है, इवेल्युएट करो, कह रहा है साइन 1/2 कॉस इनवर्स 4/5। इस तरीके का क्वेश्चन पहली बार कर रहे हैं। यहाँ पे हमारे पास 1/2 है, बाहर पे साइन है, अंदर क्या होना चाहिए, अगर अंदर साइन इनवर्स रहा तो दोनों वैनिश हो जाएंगे और हमें वैल्यू मिल जाएगी। अब अंदर वो आने के लिए बनाना पड़ेगा, कैसे बनाना है वो देखना। यहाँ पे हम करेंगे लेट कॉस इनवर्स 4/5 इज इक्वल्स टू कितना, थीटा ले लेते हैं। तो इसको लिखा जा सकता है कि कॉस थीटा इज इक्वल्स टू कितना हो गया, 4/5 के इक्वल। ठीक है, तो यहाँ पे जो वैल्यू है ये 4/5, इसकी जगह पे हम लिख देंगे कॉस थीटा। तो रख के देखते हैं। सो साइन 1/2 कॉस इनवर्स 4/5 की जगह पे हमने लिख दिया कितना, कॉस थीटा। तो ये हो जाएगा साइन 1/2, कॉस इनवर्स से कॉस गया तो इनटू में कितना हो गया, थीटा, और ये हो जाएगा साइन θ/2। अब यहाँ पे थोड़ा सा इस बात का ध्यान रखना, हो सकता है कि बच्चे ये मिस्टेक करें कि यहाँ पे 1/2 था तो ये करते आप कि पहले इस 1/2 को बाहर निकाल देते और इस चीज़ को लिख लेते ऐसा 1/2 साइन, फिर अंदर लिख दिया कॉस इनवर्स, और जो भी वैल्यू हमारे पास गिवन है 4/5। तो ये गलत हो जाता। देखना ये जो 1/2 है ये पूरे एंगल के साथ है, ये है एक साइन थीटा, और जब भी हमारे पास थीटा रहता है उसमें से कुछ भी कॉमन बाहर थोड़ी निकाला जाता है। तो वही चीज़ है, ये 1/2 कभी भी बाहर मत निकालना। तो ये ऐसे ही रहेगा, और ऐसा करके हमारे पास क्या मिल गया, साइन θ/2 मिल गया। अब देखिए इसको सॉल्व कैसे करा जाएगा। तो हमारे पास क्वेश्चन ये चला था, हमें क्या मिल गया, साइन θ/2। अब अगर मुझे सॉल्व करना है तो यानी कि थीटा की जगह पे मुझे समथिंग साइन इन्वर्स बनाना पड़ेगा, या फिर कुछ और तरीका अपनाना पड़ेगा जिससे कि मैं यहाँ पे इस वैल्यू को फाइंड आउट कर पाऊँ। अभी आप में लगेगा फॉर्मूला, फॉर्मूले इसी वजह से बताए गए थे क्योंकि फॉर्मूले काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखना फॉर्मूला कौन सा लगने वाला है, ये वाला cos 2θ का। cos 2θ के हमने काफ़ी सारे फॉर्मूले देखे थे, उसमें से साइन स्क्वायर थीटा वाला भी फॉर्मूला था, अगर आपको याद होगा तो। पिछले लेक्चर में जाओ, मैंने बनाया हुआ है वहाँ पे जहाँ पे फॉर्मूले बताए हैं, और रिलेट करके जहाँ जहाँ तक पॉसिबल हो उन चीज़ों को समझाया कि कैसे आपको फॉर्मूला याद रखना है। तो वहीं से हमारे पास फॉर्मूला है cos 2θ इज इक्वल टू कितना, 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब इसी फॉर्मूले का हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। देखना क्या इस चीज़ को मैं ऐसा लिख सकता हूँ, 2 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 - cos 2θ, बिल्कुल लिख सकते हैं। ये चीज़ें आपने डिफ्रेंशिएशन करते हुए, इंटीग्रेशन करते हुए वहाँ पे बहुत बार यूज़ करी होगी, तो उसी चीज़ का यहाँ पे यूज़ है। तो इस बार हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना, 1 - cos 2θ अपॉन कितना 2।
ये साइन स्क्वायर को मैं यहाँ पे भेजता हूँ तो ये हो जाएगा रूट का इतना। अब देखना मुझे चाहिए क्या, मुझे चाहिए साइन थीटा बाई 2 की वैल्यू। तो मुझे मिला साइन थीटा इज इक्वल्स टू इतना। अगर मैं थीटा बाई 2 करता हूँ यानी एंगल को 2 से डिवाइड कर रहा हूँ, तो यहाँ भी एंगल को 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा। सिर्फ इतना ध्यान रखना, एंगल को 2 से डिवाइड करा है, पूरी की पूरी वैल्यू को नहीं। तो साइन थीटा बाई 2 इज इक्वल्स टू कितना मिल गया, रूट का 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 2। अब देखो इस साइन थीटा बाई 2 की जगह पे अगर मैं लिख लेता हूँ अंडर रूट 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 2, तो यहाँ पे कॉस थीटा की वैल्यू रखी जा सकती है जो कि कितनी है 4/5। तो सिंपल हमारे पास आंसर आ गया। तो लिखेंगे रूट 1 माइनस 4/5 अपॉन में 2, तो ये हो जाएगा 4 माइनस 5, 5 माइनस 4 अपॉन कितना 5 अपॉन में 2, जिसको कि लिखा जाएगा अंडर रूट 1/10, क्योंकि ये हमारे पास कंप्लीट रूट में है, 2 भी इसके अंडर रूट में है, तो ये कुछ ऐसा है। तो इसको इस तरीके से लिखेंगे और 1/5 नीचे आ जाएगा, तो अंडर रूट का कितना हो जाएगा 1/10, जिसको कि आप 1 अपॉन रूट 10 भी कह सकते हो। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। तो थोड़ा सा हटके क्वेश्चन था अभी तक जितने भी क्वेश्चन हमने करे थे, बट ये आपके सैम्पल पेपर में गिवन है तो इसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इस तरीके के क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल सकते हैं और ये अगेन आपको 2 मार्क्स ला के देगा। करना कुछ नहीं है, वही फॉर्मूले जो मैंने आपको बताए हैं वो याद होने चाहिए और वही चीज़ हमारे पास बार बार अगेन अगेन यूज़ करनी है। तो इसे नोट करो। इसी टाइप का एक और क्वेश्चन देखते हैं जहाँ पे हमें अगेन कुछ नया सीखने को मिलने वाला है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में हमारे पास कहता है कि इस फॉर्म को चेंज करो सिंपलेस्ट फॉर्म में, और यहाँ पे लिया है कि x ग्रेटर रहेगा -3π/2 से π/2 तक। तो ये जो x होता है ना, ये हमारे पास डोमेन होती है कि डोमेन क्या रखनी है। अब इस चीज़ को पूरा सॉल्व तो करना है नहीं, सिर्फ सिंपलेस्ट फॉर्म निकाल के रखनी है और ज़्यादातर हमें मतलब रहता है रेंज से, अगर हम क्या बात कर रहे हैं प्रिंसिपल वैल्यू की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे पास डोमेन भले ही दिए, बट एक तरीके से कह सकते हो कि ये आपके यूज़ का नहीं है, क्योंकि जनरली मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट को कन्फ्यूजन होता है कि ये सारी चीज़ें जो दी रहती है x बिलोंग्स टू दिस, x बिलोंग्स टू दिस, क्या ये इसका डायरेक्ट कोई यूज़ होगा इस क्वेश्चन में, नहीं होने वाला। बट इतना समझ लेना कि ये क्या रहने वाली डोमेन, यानी कि जो x की वैल्यू हम इसमें रखेंगे, ठीक है, बट हमारे लिए उतना यूज़फुल नहीं रहने वाला। तो देखते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करना है। अब यहाँ पे आपके अगेन यूज़ होने वाले फॉर्मूले, ये 2 फॉर्मूले साइन 2 थीटा और कॉस 2 थीटा, कैसे करना है बताता हूँ। तो करोगे क्या इसमें, ये है tan इनवर्स। अच्छा, cos x की जगह पे अब यहाँ पे लॉजिक क्या लगाना होता है ना, लॉजिक ये लगाना होता है कि बाहर पड़ा है tan इनवर्स, तो अंदर हमें बनाना चाहिए क्या tan। अब अंदर 10 कब बन पाएगा, जब ऊपर साइन होगा और नीचे कॉस समथिंग होगा। तो वही लॉजिक के हिसाब से हमें आगे प्रोसीड करना पड़ता है और वही चीज़ें हमें सोचनी पड़ती हैं। तो इसी वजह से हम क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाएंगे और उसे सॉल्व भी कर पाएंगे। तो देखना कॉस एक्स है, अब इसे कैसे आप साइन की फॉर्म में चेंज करोगे। तो अगर इसको मैं ऐसा लिख देता हूँ क्या, साइन π/2 माइनस एक्स, जो कि क्या होगा कॉस एक्स होगा, क्योंकि साइन 90 माइनस थीटा, 90 पे नाम चेंज होता है तो साइन का क्या हो जाता है कॉस, और क्वाड्रेंट कौन सा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो पॉजिटिव ही रहेगा। तो साइन π/2 माइनस एक्स लिखा जा सकता है किसकी जगह पे, कॉस एक्स की जगह पे। तो हो गया ना ऊपर साइन, तो यही लॉजिक है। अब देखना नीचे क्या है, नीचे हमें कॉस बनाना था, तो अगर मैं नीचे ले लेता हूँ 1 माइनस, अच्छा यहाँ पे भी साइन एक्स है तो इसको कॉस की फॉर्म में ऐसा लिखा जा सकता है कॉस π/2 माइनस एक्स, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि ये भी चेंज होकर हमें साइन एक्स ही देने वाला है। तो यहाँ तक पहुँच गए। अब इसके बाद देखना, ये है tan इनवर्स, साइन एक्स है हमारे पास, या फिर मैं इसको साइन थीटा भी कह सकता हूँ। थीटा हमारे लिए π/2 माइनस एक्स कंप्लीट थीटा का काम कर रहा है, इस बात का ध्यान देना। अब देखो साइन 2 थीटा हमारे पास 2 साइन थीटा कॉस थीटा होता है, और ये सारी जो कैलकुलेशन कर रहे हैं ना, ये आप इंटीग्रेशन में करके आ चुके हो। वहाँ पे भी इस तरीके की कैलकुलेशन रहती है जहाँ पे हमें बनाना पड़ता है कि वो tan की फॉर्म में दिखे, तो वहाँ पे यही फॉर्मूले बार बार लग रहे होते हैं अगर आपने इंटीग्रेशन करी है तो वही चीज़ यहाँ पे भी अप्लाई हो रही है लगभग। तो देखो साइन 2 थीटा है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा होता है। अगर मुझे यहाँ पे साइन थीटा की ज़रूरत है तो एंगल को डिवाइड कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 2 साइन थीटा/2 और कॉस थीटा/2। उसी तरीके से इस चीज़ को रिलेट करो, ये क्या है साइन थीटा, थीटा कौन है π/2 माइनस एक्स। तो अगर इस केस के लिए मुझे ये फॉर्मूला अप्लाई करना है तो मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा 2 साइन थीटा/2, यानी कि इसका अपॉन 2, तो ये हो जाएगा π/4 माइनस का x/2, ठीक है, एंगल का ध्यान रखना। और क्या हो जाएगा कॉस थीटा/2, यानी कि π/4 माइनस का कितना x/2। तो ये आ गया हमारे पास न्यूमरेटर। अब डिनोमिनेटर की बारी, 1 माइनस कॉस π/2 माइनस एक्स है, यानी कि इसको मैं कह सकता हूँ कि ये है 1 माइनस कॉस थीटा। और इस बात का भी मुझे ध्यान रखना है कि नीचे मेरा कॉस ही बनना चाहिए। अच्छा, इस केस में कौन सा फॉर्मूला लगेगा, इस केस में फॉर्मूला लगेगा आपका कॉस थीटा का।
देखना cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, होने को तो और भी होते हैं बट हमें यहाँ पे ये वाला लेना है 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब इस केस में देखना मुझे चाहिए 1 माइनस कॉस थीटा की जगह पे, तो इसको मैं उधर भेजता हूँ और 2 साइन स्क्वायर थीटा इधर लेके आता हूँ, तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस 2 थीटा। एंगल को अगर मैं 2 से डिवाइड करता हूँ तो यहाँ पे भी मेरे पास क्या बच जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा बच जाएगा, क्योंकि 2 से एंगल डिवाइड हो जाएगा। तो 1 माइनस कॉस थीटा की जगह पे जो कि यहाँ पे मुझे दिख रहा है 1 माइनस कॉस थीटा, क्या लिखा जा सकता है 2 टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, थीटा का मतलब पाई बाई 2 माइनस एक्स, जो कि हो जाएगा पाई बाई 4 माइनस का एक्स बाई 2। अब देखो ये वाला कंप्लीट इस वाले से कैंसिल हो जाएगा क्योंकि सेम एंगल है और साइन का ही केस है। ये 2 से ये 2 चले जाएगा और ये कन्वर्ट हो जाएगा टेन इनवर्स कॉस पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2 अपॉन, और नीचे रह जाएगा हमारे पास साइन पाई बाई 4 माइनस का एक्स बाई 2। ठीक है, हमारे पास क्या आ गया टेन इनवर्स, अंदर आ गया कॉट थीटा। कोई बात नहीं, इसको भी हम क्या करेंगे चेंज करेंगे। चेंज कैसे करना है देखते हैं। तो ये हो जाएगा कॉट पाई बाई 4 माइनस का एक्स बाई 2। अब देखो मैंने लॉजिक के हिसाब से क्या बताया था, मैंने ये बताया था कि आपको यहाँ पे किसी भी तरीके से क्या लेकर आना है, टेन लेकर आना है। ठीक है, हमारे पास क्या आ गया कॉट की फॉर्म आ गई। अब देखो कॉट और टेन आपस में इंटरचेंज किए जा सकते हैं, तो आसानी बनी रही है अभी भी। तो अभी भी हमारे पास चांस है कि इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो देखना टेन इनवर्स है, कॉट पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2 है। अब अगेन थोड़ी देर के लिए ये मान लो कि ये कंप्लीट कॉट थीटा है। अब कॉट थीटा है तो इस बात को मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या, कॉट पाई बाई 2 माइनस ये कंप्लीट थीटा, यानी कि कितना पाई बाई 4 माइनस का एक्स बाई 2, बिल्कुल लिखा जा सकता है। तो ये चीज़ें जितनी आप नई नए क्वेश्चन के साथ अटेम्प्ट करोगे, उनको जितना सीखोगे, तभी जाके आप उनको क्वेश्चंस में अप्लाई कर पाओगे। तो वही सारी चीज़ें हैं बट नए नए क्वेश्चन में हमें अप्लाई भी करनी है। तो टेन इनवर्स 10 पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 4 ये समथिंग मिला, तो टेन इनवर्स से 10 वैनिश हो जाएगा। हमें क्या मिलेगा, सिर्फ पाई बाई 2 माइनस का पाई बाई 4 और प्लस का कितना एक्स बाई 2। तो ये हो गया 90 माइनस 45, जो कि अगेन हमें 90 मिल जाएगा। तो पाई बाई 2 प्लस कितना एक्स बाई 2, ये हो गई इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म। तो हमारे पास अगेन हमने क्या लगाए, फॉर्मूले लगाए, और इन फॉर्मूलों को लगाने पे हमारे पास सिंपलेस्ट फॉर्म ये निकल के आ रही है। तो यही इस क्वेश्चन में हमें सीखना था और आपको फॉर्मूलों पे ज़्यादा जोर देना है, और जितना हो सके फॉर्मूलों को जल्दी से जल्दी याद करें ताकि पेपर में जाने तक, अभी हमारे पास काफ़ी टाइम है वैसे 2 से 3 महीने, तो आपके लिए प्लस पॉइंट रहेगा कि आपने अगर जितनी जल्दी फॉर्मूले को याद रख लिया, अपने दिमाग में सेट कर लिया, उतनी जल्दी आपसे क्वेश्चन सॉल्व होंगे एग्जाम में भी। तो इसे नोट करो, अच्छा क्वेश्चन है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में हमें अगेन दोनों में प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करके देनी है। कॉस इनवर्स 10 3 पाई बाई 4 है। अब यहाँ पे कॉस इनवर्स है, अंदर 10 है, तो करना कुछ नहीं है, सिंपल सा 10 क्या दिया है 3 पाई बाई 4। 3 पाई बाई 4 को अगर कैलकुलेट करोगे तो ये आता है आपके पास 135 डिग्री। तो आपने जैसे कि क्लास 11th में पढ़ा ही है कि 10 135 की अगर वैल्यू निकालनी है तो हम निकाल सकते हैं। तो वही सिंपल सी चीज़ हमें इसमें फाइंड करनी है। तो लिख लो कॉस इनवर्स कितना 10, अब है कितना 135, या तो हम 90 प्लस करें या फिर 180 माइनस करें। तो 90 प्लस करके देख लेते हैं। तो जो होगा 90 प्लस कितना 135 है, तो पाई बाई 4 ऐड करना पड़ेगा, यानी कि 45 डिग्री। तो ये हो जाएगा 10 पाई बाई 2 प्लस कितना पाई बाई 4, जो कि होगा 3 पाई बाई 4 के इक्वल। ठीक है, अब देखो 10 90 प्लस थीटा, 90 पे क्या होता है, एक तो सबसे पहली बात नाम चेंज होगा, तो कॉस इन्वर्स है, नाम चेंज कर दो, क्या हो जाएगा कॉट हो जाएगा। 90 प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट है। सेकंड क्वाड्रेंट हमारे पास ये वाला रहता है। सेकंड क्वाड्रेंट में 90 प्लस थीटा मिलता है, तो यानी कि इसकी वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव में आएगी, क्योंकि क्वेश्चन किसका था 10 का था। तो माइनस का कॉट कितना हो जाएगा, पाई बाई 4 हो जाएगा। सही है यहाँ तक। अब देखो ये क्या हो गया, कॉस इनवर्स माइनस एक्स बन गया, कॉस इनवर्स माइनस एक्स। तो इस चीज़ को हम क्या लिख सकते हैं, हमने प्रॉपर्टी पढ़ी है कि पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स की फॉर्म में लिख दो। तो वही करते हैं। उससे भी पहले हम कॉट पाई बाई 4 की वैल्यू रख लेते हैं, जो कि होती है 1। तो ये हो जाएगा कॉस इनवर्स माइनस का 1, तो इसे लिख लेंगे पाई माइनस कॉस इनवर्स 1। अब देखना कॉस इनवर्स है, 1 की जगह पे क्या लिख सकते हो आप, कॉस 0 लिखोगे, क्योंकि कॉस 0 हमें क्या देता है 1 ला के देता है। तो सिंपल क्या हो जाएगा पाई माइनस 0 और वैल्यू मिल जाएगी हमारे पास पाई। तो इस कंप्लीट का जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, पाई। अब देखो पाई हमें मिलना चाहिए किसके लिए, कॉस इनवर्स के लिए। क्या ये वैलिड रेंज है, बिल्कुल है। देखो कॉस इनवर्स के लिए क्या होता है 0 से लेकर पाई, और दोनों क्या है इंक्लूडेड है। तो पाई आंसर मिला है तो चलेगा। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, हमारे पास सॉल्व हो गया और आंसर सही है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगले क्वेश्चन में हमें प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है इस चीज़ के लिए। अब यहाँ पे भी सेक इन्वर्स है, 2 एज इट इज़ रहने दो, जैसा कि मैंने बताया एक तरीके से एंगल का काम कर रहा है कंप्लीट, तो 2 को आप बाहर मत निकालना। तो साइन 3π/4, अगेन 3π/4 कितना है, 135 है, तो इसमें भी हम 90 प्लस ही कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा π/2 प्लस का π/4, तो सेक इन्वर्स 2। अच्छा, साइन 90 प्लस थीटा है, नाम चेंज होगा, क्या हो जाएगा कॉस थीटा, यानी कि कॉस π/4। अब पॉजिटिव क्वाड्रेंट रहेगा, यानी कि क्वाड्रेंट हमारे पास पहला वाला और वहाँ पे साइन की वैल्यू पॉजिटिव रहती है, क्वाड्रेंट सॉरी सेकंड वाला है, तो वहाँ पे साइन की वैल्यू क्या रहती है, पॉजिटिव रहती है। तो सिंपल मिल जाएगा 2 cos π/4। अब cos π/4 हमारे पास कितना होता है, 1/√2, तो ये हो जाएगा 2/√2। तो इसको रेशनलाइज कर लेते हैं, ये हो गया √2/√2, नीचे 2 बन जाएगा, ऊपर वाले से कैंसिल हो जाएगा, तो मिल जाएगा सेक इन्वर्स √2। अब √2 कब देता है, सेक की वैल्यू हमारे पास कॉस में मिलती है 45 पे 1/√2, तो सेक पे हो जाएगा π/4, तो सेक इन्वर्स सेक कितना, π/4। अब इनको वैनिश तभी करूंगा अगर जो रेंज मिल रही है वो इसकी रेंज में आ रही है नहीं, वैल्यू देखो π/4 आ रही है और इसकी रेंज है 0 से लेकर π/2 को छोड़कर, तो यानी कि π/4 इसकी रेंज में आता है, तो ये हमारे पास आंसर हो जाएगा और यही है हमारी प्रिंसिपल वैल्यू π/4। तो इस तरीके से क्या करें, हमने क्वेश्चन करें। तो यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन थे हमारे पास सैम्पल पेपर में वो सारे ही मैंने आपको बताए हैं, और इसके अलावा अगर आपको कोई भी किसी भी तरीके का डाउट रहता है या फिर आपको और ज़्यादा क्वेश्चन चाहिए तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, तो मैं कोशिश करूँगा कि उससे रिलेटेड वीडियो मैं लेकर आऊँगा। तो इस चीज़ को नोट करो। इसके बाद हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पर मैं मैट्रिसेस के टॉपिक को कवर करूँगा, उसका रिविजन करेंगे, PYQ करेंगे, और इस चैप्टर में अगेन केस बेस्ड क्वेश्चन है वो है नहीं, तो इसका मतलब जो मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट है या फिर एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव भी कह सकते हो, वहाँ पे हमारे पास केस बेस्ड क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, तो वहाँ पर मैं केस बेस्ड क्वेश्चन भी लूँगा और साथ के साथ वही सारी चीज़ें बताऊँगा जो इन वीडियोज़ में मैंने बताई है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पे मैट्रिसेस शुरू करेंगे।